भाई साहब हेलो, सेटल हो जाओ फटाफट फटाफट। कहां थी बेटा तू इतने दिनों तक? हाँ भाई, चलो देखो, बिना समय बर्बाद करते हुए, क्योंकि आज हमारा प्रैक्टिस सेशन है, जितना हमने काइनेमेटिक इक्वेशंस पढ़ा है आज भर भर के सवाल लगाएंगे। तैयार है ना सवाल लगाने के लिए? हाँ, तो बिना टाइम बर्बाद करते हुए कुछ काम की बातें करते हैं। ये बताओ, क्या तीनों मोशन की इक्वेशन क्लियर है? बहुत लोगों को अभी इक्वेशन ऑफ मोशन ही नहीं याद हो रहा है, कैसे बात बनेगा है? याद हो गया है? पहला इक्वेशन क्या है? v बराबर u प्लस, दूसरा क्या है? ut प्लस हाफ at। अरे क्लियर है क्या? तीसरा इक्वेशन क्या है? u स्क्वायर प्लस 2a। nth इक्वेशन का प्रॉपर प्रैक्टिस सेशन लास्ट में लगाएंगे, ठीक है ना, कि उसमें बहुत डाउट रहता है। अब ये बताओ, पहला और तीसरे इक्वेशन से हम लोगों ने एक फॉर्मूला बनाया था, क्या s बराबर बनाया था? क्या लिखा था? u प्लस वी बाई टू इंटू टी। अरे क्लियर है क्या? मतलब ये भी हम कह सकते हैं कि अगर हमारा एक्सलरेशन कांस्टेंट है, अगर हमारा एक्सलरेशन कांस्टेंट, ध्यान से सुनना ये बात, हम कह रहे हैं कि अगर हमारा एक्सलरेशन कांस्टेंट है तो क्या v एवरेज बराबर u प्लस वी बाई टू लिख सकते हैं? लिख सकते हैं ना? चलिए बहुत है, बढ़िया, वेरी गुड, क्या बात है। अच्छा, उसके बाद हम बात करते हैं मोशन अंडर ग्रेविटी में इन्हीं इक्वेशंस का। मोशन अंडर ग्रेविटी, देखिए भैया, मोशन अंडर ग्रेविटी की जब हम बात करते हैं तो हमको सिंपल सी बात पता है, ग्रेविटी कहां लग रही है? पॉजिटिव होगी कि नेगेटिव? अगर बॉल ऊपर जा रही है तो यू कैसा होगा? अरे होगा ना। और अगर बॉल नीचे आ रही है तो यू कैसा होगा? क्लैरिटी है? कृपया जल्दी जल्दी स्थान ग्रहण करें। फाइन लग जाएगा, फाइन लग जाएगा। अरे इस वाले रो में बैठ जाओ, थोड़ा सा दब जाओ अंदर, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर से आ जाओ, थोड़ा थोड़ा दब जाओ। थोड़ा थोड़ा दब जाओ यार, एडजस्ट हो जाओ। अब मैं क्या फाइन लूं? अभी एक्सक्यूज दे देंगे, सर लिफ्ट के पास खड़े थे। हाँ सीढ़ी भी है, ये भी है, बात तो सही कह रहे हो। चलो कल से, कल से कल से कल से फाइन लेंगे। अबे सुनो यार, चल देखो, जहां से भाई 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 बहुत सवाल लगाने आज, जहां से बॉल फेंकी जाएगी क्या ऑब्जर्वर वहीं होगा? अगर हम ऊपर गए हैं तो हाइट कैसी होगी, और नीचे आए हैं तो हाइट, क्लियर है क्या? बहुत बढ़िया भाई, इक्वेशन तो लगाना आएगा कि नहीं आएगा? अभी और प्रैक्टिस करेंगे तो और लगाना आएगा और क्लैरिटी आएगी। ये बताओ, ये बताओ बेटा जी, एक बात, कि अगर हम एक ऑब्जेक्ट को यहां से फेंके हैं, ये ऊपर गया और पलटी मार के वापस आया, तो क्या इसका टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला याद रहेगा? क्या होता है? 2u बाई, क्या मैक्सिमम हाइट याद रहेगा? यू स्क्वायर बाई, अरे आया, टाइम ऑफ फ्लाइट 2u बाई जी, मैक्सिमम हाइट। ये दो फॉर्मूले हैं इससे रिलेटेड जो याद रहने चाहिए। अच्छा, इसी इसी में एक कंडीशन होती है फ्री फॉल। क्या होती है भाई साहब? अच्छा सोचिए, सोचिए, बहुत कॉमन सेंस लगाना है इसमें हम लोगों को, कि अगर एक बॉल है यहां से हम फ्रीली छोड़ दें तो ये जमीन पर पहुंचेगी तो इसकी कुछ वी रफ्तार होगी। अगर इसका हाइट h है तो इसको जमीन पर पहुंचने में कितना समय लगेगा? ये नहीं याद है? अंडर रूट ऑफ 2h बाई, क्या भैया? अंडर रूट ऑफ 2h बाई जी, अंडर रूट ऑफ 2h बाई, हाँ रिपीट करेंगे, अंडर रूट ऑफ 2h बाई जी। ये याद रहेगा भैया? अच्छा ये बताओ, बॉटम पॉइंट पे क्या रफ्तार याद रहेगी? अंडर रूट 2gh, अंडर रूट 2gh। अच्छा, इसी पर थोड़ी और बात करनी है मैंने, देखते हैं।
आपको कितना ज्ञान है, ज्ञान तो होगा वैसे, ये सब बहुत बेसिक चीजें हैं। मान लीजिए ये टावर है, इस टावर से हमने एक बॉल फेंका, इसका मास m1 है, दूसरे का मास m2 है और तीसरे का मास m3 है। सोच समझ के आंसर करिएगा। m1 इज ग्रेटर देन m2 इज ग्रेटर देन m3। जब नीचे पहुंचा तो इसकी रफ्तार है v1, इसकी रफ्तार है v2 और इसकी रफ्तार है v3। बताइए कौन सबसे ज्यादा होगा? हाँ भाई, तीनों बराबर होंगे। क्या बॉटम पॉइंट पे जो रफ्तार है उसका फॉर्मूला √2gh है? अरे है कि नहीं है? क्या ये मास पे डिपेंड कर रहा है? पक्का ना? चाहे छोटा मास हो चाहे बड़ा मास हो, क्या सब पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सेम लगता है? हाइट सबकी सेम है, टू तो कांस्टेंट है ना भाई। तो v1 बराबर v2 बराबर v3। अच्छा, टाइम ऑफ फ्लाइट का क्या रिलेशन होगा? क्या ये भी सेम होंगे? क्योंकि टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या है? √2h/g। क्या ये भी h और g है, मास पे डिपेंडेंट है क्या? क्लियर है? तो t1 बराबर t2 बराबर t3। चले आगे बढ़े। अरे आसान है ना? एक और बात बताओ, अगर मान लो, अब हम इसी में एक और इंपॉर्टेंट बात रोल में ले आते हैं जिसका नाम है एयर रेजिस्टेंस। क्या नाम है बेटा जी? एयर रेजिस्टेंस। नाम सुने एयर रेजिस्टेंस? अगर मान लो एक बॉल है, तो टाइम से आया कर लाल, गर्दन घुसाए, एकदम घुसे जा रहे हो, टोके ना कोई। 1000 रुपया फाइन लगाना चाहिए तुम लोगों पे। भाई सुनो सुनो सुनो, इधर ध्यान दो। एयर रेजिस्टेंस समझते हो? जब ये ऊपर जाएगा, ये बताओ, देखो एक बॉल है, अगर हम इसको ऊपर फेंक रहे हैं तो हवा क्या चाहेगी? ऊपर जाए। एयर रेजिस्टेंस कहां लगेगा? नीचे। तो जब ये कहीं यहां पर होगा, क्लैरिटी है? जब ये कहीं इस जगह पर होगा तो भाई इसके ऊपर दो एक्सेलरेशन लग रहा होगा, एक तो ग्रेविटी का और दूसरा एयर रेजिस्टेंस का। लग रहा होगा कि नहीं लग रहा होगा? बहुत बढ़िया। तो अब बताओ, ये एक मैक्सिमम हाइट तक जाएगा और उसके बाद क्या पलटी मार के वापस आएगा? जाने में जो समय लगेगा, क्या आने में भी वही लगेगा या अलग लगेगा? सेम लगेगा? अलग लगेगा ना? जाते समय इफेक्टिव एक्सेलरेशन कितना है? सब नहीं बोल रहे हो, कितना है? ये हवा नीचे धक्का दे रही है ना, और जब ये बॉल नीचे गिरेगी तो इस पर ऊपर एक्सेलरेशन ए लग रहा होगा और नीचे क्या लग रहा होगा? जी। बॉल नीचे गिर रही है ना, तो कौन बड़ा होगा, जी की ए? कौन बड़ा होगा? तो इसका इफेक्टिव एक्सेलरेशन क्या g-a होगा। टाइम ऑफ एसेंट, टाइम ऑफ डिसेंट क्लियर है? टाइम ऑफ एसेंट का फॉर्मूला क्या? u/g होता था। यहां क्या होगा? u/g की u/g+a? u/g+a। क्लैरिटी है? नहीं आया? आया जी? अच्छा, दूसरी बात क्या? टाइम ऑफ डिसेंट क्या होगा? u/g-a। सोच लो, सोच लो, सोच लो। पक्का? बढ़िया, वेरी गुड। ये बताओ, ये बताओ, जब ये यहां पहुंचेगा तो इसकी रफ्तार यू होगी। सोच लो, सोच लो, सोच लो, सोच लो, सोच लो। जब ऊपर जा रहा था तो इफेक्टिव एक्सेलरेशन कितना था? g+। नीचे आते समय भी अगर इफेक्टिव एक्सेलरेशन g+a होता तब यहां क्या होता? u। लेकिन g+a नहीं है, तो यहां अलग होगा, दैट इज u डैश। समझे कि नहीं? अरे पल्ले पड़ा। पक्का ना? सोचने वाली बात है, ध्यान से, कि जब हम ऊपर जा रहे थे तो इफेक्टिव एक्सेलरेशन कितना था? g+a। और नीचे आ रहे थे तो कितना हो गया? g-a। बराबर बात पल्ले पड़ रही है? ऊपर जाते समय एक्सेलरेशन g+a और नीचे आते समय g-a।
अगर दोनों में एक्सेलरेशन सेम होता, जैसे इसके पिछले सवाल में हुआ था, यहां पर कहा गया कि अगर हम u वेलोसिटी से फेंके हैं तो नीचे कितने से आएगा, u से। क्यों? क्योंकि जाते समय भी एक्सेलरेशन कितना है, g है, और आते समय भी एक्सेलरेशन कितना है। बात समझे? अच्छा, अब एक कॉमन सेंस लगाना कि टाइम ऑफ एसेंट ज्यादा होगा कि टाइम ऑफ डिसेंट? टाइम ऑफ डिसेंट ज्यादा होगा, डिसेंट ज्यादा होगा, कौन सा? एसेंट ज्यादा होगा। ये सोचो ना, ध्यान से देखो, ये G प्लस ए है, क्या ज्यादा रेजिस्टेंस मिल रहा है ऊपर जाते समय? मिल रहा है ना, और नीचे आते समय रेजिस्टेंस कम है। अरे क्लैरिटी है? जब एक रॉकेट को सोचो, रॉकेट को अगर ऊपर उड़ाना होता है तो क्या हमको बहुत सारा थ्रस्टर लगाना पड़ता है? क्यों? क्योंकि धरती मैया का तो जो एक्सेलरेशन लग रहा है वो लग ही रहा है, उसके साथ एयर रेजिस्टेंस भी नीचे ही लग रहा है, तो हमको दोनों को चीड़ के बाहर निकलना पड़ेगा ना भाई। अरे बात समझे कि नहीं? तो कहां रफ्तार तेज गिरेगी, जाते समय या आते समय? सोचो ध्यान से, गिरने का मतलब समझ रहे हो, घटना। कब ज्यादा तेज रफ्तार घटेगी, जाते समय कि आते समय? मान लीजिए हमने एक बॉल को फेंक दिया, एक बॉल को फेंक दिया, एयर रेजिस्टेंस मान लीजिए हम कह रहे हैं कि 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन अपोज कर रहा है। बात समझे कि नहीं? ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा, सुन रहे हैं ना जी? चल, कॉमन सेंस की बात करते हैं। एक ऑब्जेक्ट है, इसको हम ऊपर फेंके, कहां फेंके? ऊपर। हमने उसकी रफ्तार दी है 12 मीटर पर सेकेंड। कितनी रफ्तार दी है? 12 मीटर पर सेकेंड। याद रहेगा डेटा? अब बहुत ध्यान से सुनिएगा, हमने जब इसको ऊपर फेंका, अगर केवल ग्रेविटी लग रही होती, अगर केवल ग्रेविटी लग रही होती तो हर सेकंड कितनी रफ्तार घटती? 10 मीटर पर सेकंड। क्या 1.2 सेकंड बाद जाके जीरो हो जाती? अरे 12 मीटर पर सेकंड घटने में 1.2 सेकंड लगेगा, 10 मीटर पर सेकंड घटने में 1 सेकंड लग रहा है, लग रहा है ना? तो आप क्या कर रहे हैं? डिवाइडेड बाई 10, u बाई जी तो कर रहे हैं। समझ पा रहे हैं हमारी बात? अगर हम एक ऑब्जेक्ट को 12 मीटर पर सेकंड से ऊपर फेंक रहे हैं तो उसको अगर केवल ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में देखा जाए तो रुकने में 1.2 सेकंड लगेगा। 15 से फेंक रहे हैं तो 1.5 सेकंड में जाकर रुक जाएगा, रुक जाएगा ना। 12 वाला एग्जांपल पकड़ते हैं, वो बहुत काम का है। अब मान लीजिए हम जब ऊपर फेंके तो एयर रेजिस्टेंस है कि नहीं है? एयर रेजिस्टेंस है ना जी? हाँ। मान लीजिए हमने कहा कि एयर रेजिस्टेंस ने एक्सेलरेशन ऑफर किया 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का। कितने का? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का। तो ऊपर जाते समय इफेक्टिव एक्सेलरेशन कितना होगा? 10 की 12, 10 की 12, 10 की 12। क्या 1 सेकंड में रुक जाएगा? अरे रुक जाएगा? नहीं आया? आया जी? अच्छा, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अब दूसरी बात सोचो, ऊपर पहुंचा, रुक गया। अब जब नीचे गिर रहा है तो ग्रेविटी तो नीचे लग रही है, अब एयर रेजिस्टेंस का 2 कहां लगेगा? बहुत कॉमन सेंस से समझना, 2 कहां लगेगा? ऊपर। इफेक्टिव कितना आया? कितना आया? समझ पड़ा? समझ में पड़ा? इफेक्टिव कितना आया? 8। अरे बात समझे कि नहीं? बात समझे कि नहीं? क्या इफेक्टिव एक्सेलरेशन घट गया? घटा कि नहीं घटा? घटा ना। तो अब बताओ, यहां 0 से आने में रफ्तार बढ़ रही है ना, जिस रेट से घट रही थी क्या उसी रेट से बढ़ रही है, या उससे ज्यादा रेट से बढ़ रही है, या उससे कम रेट से बढ़ रही है? भाई तुम लोग गधा हो एकदम से यार, मतलब इतनी बढ़िया कहानी सुनाने समझाने के बाद तुम लोग। एक्सेलरेशन क्या डिसाइड करता है कि जितना मेरा एक्सेलरेशन होगा उसी हिसाब से रफ्तार या तो बढ़ेगी या तो नहीं। पल्ले पड़ा? बराबर बात समझ आई? उसी स्पीड से रफ्तार या तो बढ़ेगी या तो घटेगी। हम कह रहे हैं जाते समय इफेक्टिव एक्सेलरेशन आया 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या हर सेकंड रफ्तार 12 मीटर पर सेकंड के रेट से घट रही थी? तुम ये छोड़ दो, तुम और बेसिक सोचो। टाइम किल हो रहा है, थोड़ा ज्यादा ध्यान से, ठीक है ना, क्योंकि ये बहुत बेसिक है, प्लीज फोकस करो।
अगर मान लो हम कह रहे हैं कि केवल ग्रेविटी लग रहा है, कोई एयर रेजिस्टेंस नहीं लग रहा, हमने बॉल को ऊपर फेंका तो क्या हर सेकंड रफ्तार 10 मीटर पर सेकंड घट रही है? क्योंकि हमने जी की वैल्यू क्या मानी है? 10। ठीक है, जाते 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 टॉप पॉइंट पे वेलोसिटी क्या हो गया? क्या हो गया? क्या अब उसके बाद पलटी मार के नीचे आ रहे हैं? अब हर सेकंड रफ्तार किस रेट से बढ़ रही है? जिस रेट से घटी थी उसी रेट से बढ़ रही है, तभी बॉटम पॉइंट पे दोनों रफ्तार सेम है। अरे है कि नहीं है? है ना जी? बहुत बढ़िया। अब सोचिए, अब एयर रेजिस्टेंस को रोल में ले आते हैं। एयर रेजिस्टेंस जिसका एक्सलरेशन, इससे सवाल बनेगा, जिसका एक्सलरेशन है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जब बॉल ऊपर जाएगी तो वो 2 कहां लगेगा, और जब बॉल नीचे आएगी तो 2 कहां लगेगा? बात समझे हैं कि नहीं? पक्का ना? अब सोच के बताइएगा। हम ऊपर जा रहे हैं, मान लीजिए हमने 12 मीटर पर सेकेंड से बॉल को फेंका है, बॉल मैक्सिमम हाइट कितने देर में पहुंच जाएगी? 1 सेकेंड। 1 सेकेंड, 1.2 नहीं। क्यों? क्योंकि अब 2 एक्सलरेशन है, ग्रेविटी का तो 10 है ही और 2 एयर रेजिस्टेंस का भी है, तो ऊपर जाते समय इफेक्टिव एक्सलरेशन कितना है? इफेक्टिव एक्सलरेशन 12। कितना है? नीचे आते समय, नीचे आते समय पक्का ना जी? अच्छा ये बताओ, कहां गया पेन? हाँ, इस पर रखे हैं। हाँ, ये बताओ, क्या हाइट तो दोनों में सेम है? अरे है कि नहीं है? है ना? इस एच हाइट को इससे ट्रेवल किया है कितने एक्सलरेशन से? जी प्लस। तो जाते समय रफ्तार तेज तेज घटी है? अरे घटी है ना? अब सोचो आते समय, जब ये नीचे आ रहा है तो ग्रेविटी कहां लग रही है, और एयर का ड्रैग, तो इफेक्टिव एक्सलरेशन, हाँ, जी माइनस। पक्का ना? पक्का ना? अब देखिए, इसी एच हाइट को ट्रेवल करने में, इसी एच हाइट को ट्रेवल करने में, अगर ये 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ट्रेवल करता, कितने से ट्रेवल करता? 12 से, जैसे 10 से ट्रेवल कर रहा था, तो जिस रफ्तार से आप फेंके थे यहां वही रफ्तार होती। बात समझे ना? अब और कॉमन सेंस लगाइए। एक कार है, इसको हमने सीधे रोड पे भेजा, इससे थोड़ा आप ज्यादा अच्छे से रिलेट कर पाएंगे। हम कह रहे हैं इसका इधर इफेक्टिव एक्सलरेशन है ए प्लस जी। कितना है? ए प्लस जी। ये मान लीजिए कुछ एक्स डिस्टेंस चल के इसकी रफ्तार क्या हो गई? 0। समझ पा रहे? और जब ये पलटी मारा है तो इसका एक्सलरेशन हो गया है जी माइनस ए। क्लियर है? अब यही सेम डिस्टेंस इसने कम एक्सलरेशन से ट्रेवल किया है, ये रफ्तार कितना है? यू। यू है ना? तो जब ये कार दोबारा यहां पहुंचेगी तो आप कॉमन सेंस बताइए, यू डैश बड़ा होगा कि छोटा होगा? बड़ा होगा। अबे तुम लोग गधा हो क्या? यहां रफ्तार तेज तेज घट रही है और यहां रफ्तार धीरे धीरे बढ़ रही है। इतना कॉमन सेंस नहीं है। गोबर स्पीचलेस कर देते तुम लोग एकदम से। हम जब तुमको सीधी भाषा में समझा रहे हैं कि जब ऊपर गया है तो एक्सलरेशन कितना है एयर रेजिस्टेंस के साथ? जी प्लस ए। गणित के हिसाब से सोचो 12 कितना है? बात समझे ना? अगर ये 12 से जाता और 12 से आता तो ये रफ्तार होती, होती। ये 12 से जाता और ये 14 से आता तो ये रफ्तार यू से ज्यादा। समझे ना? अब ये जा 12 से रहा है, आ 8 से रहा है, तो यहां पे रफ्तार क्या होगा? घटेगा ना? घटेगा ना? तो यहां से हमको एक रिलेशन ये मिला है कि यू डैश जो होगा वो छोटा होगा किससे? ये बात समझ आई? एकदम इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मार्क कर लेना, सवाल बनेगा इससे। और दूसरा, कौन सा समय ज्यादा होगा, एसेंट की डिसेंट? एसेंट की डिसेंट? एसेंट की डिसेंट। समझे ना? पक्का?
वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as पढ़े हो ना? हाँ, तो फाइनल रफ्तार ज्यादा होगी अगर एक्सेलरेशन ज्यादा होगा, और फाइनल रफ्तार कम होगी अगर एक्सेलरेशन कम होगा। बात समझे हैं कि नहीं? पल्ले पड़ा? ऊपर जा रहे हैं तो इफेक्टिव एक्सेलरेशन कितना है? जी प्लस। नीचे आ रहे हैं तो क्या एक्सेलरेशन घट गया? ट्रेवल सेम हाइट करना है, करना है ना? ट्रेवल सेम हाइट करना है। अरे क्लैरिटी है? अगर हम 12 से जाते और 12 से आते तो ये यू था, तो ये भी क्या होता? हम 12 से जाते और 14 से आते तो क्या यू डैश बड़ा हो जाता? हम गए 12 से और आए 8 से तो यू डैश छोटा हो जाएगा, तो यू डैश इज लेस देन यू। अब टाइम ऑफ एसेंट की बात कर लो, टाइम ऑफ एसेंट की बात कर लो। कौन बड़ा होगा? जाने का समय ज्यादा होगा कि आने का समय? आने का समय। ऑब्वियस सी बात है, जा जब हम रहे हैं तो रोकने वाला फोर्स जो है, रोकने वाला जो एक्सेलरेशन है वो बड़ा है, और आते समय इसको चलाने वाला एक्सेलरेशन छोटा है, तो जाने में समय कम लगेगा और आने में समय ज्यादा। टाइम ऑफ एसेंट इज लेस देन टाइम ऑफ। समझे कि नहीं? पल्ले पड़ गया? बराबर बराबर पल्ले पड़ गया? अभी भी कोई कष्ट है? हम गए 10 से और आए 10 से। गए किससे? 10 से। और आए किससे? क्या जिस रफ्तार से छोड़ा था वही रफ्तार हमको आते समय मिल गई? अब हम गए 10 से और आए 12 से, तो जब आए तो वहां पर रफ्तार बढ़ जाएगी कि घट जाएगी? बढ़ जाएगी ना। 10-12 का मतलब एक्सेलरेशन है, समझ रहे हो ना? अगर हम गए हैं 12 से और आए हैं 8 से, तो कॉमन सेंस है ना भाई? अरे समझे हो कि नहीं? पहले रफ्तार जल्दी जल्दी घटी है ना, अब धीरे 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 बढ़ रही है, और हाइट दोनों में। अब जितना ऊपर गया वहीं से तो नीचे आएगा। बात समझे हो कि नहीं? हाँ, चलो, क्लैरिटी रहनी चाहिए, एकदम साफ सुथरी क्लैरिटी। चलो आप और देखो, मान लो एक और डेटा है जो तुमको याद कर लेना है ऐसे। ये एक टावर है, क्या है भाई साहब? टावर। यहां से हमने एक बॉल को ऐसे फ्री फॉल छोड़ दिया, एक बॉल को यू रफ्तार ऊपर दी और एक बॉल को यू रफ्तार नीचे दी। इसमें टाइम लगा टी, क्लियर? हाइट कितना है? h। इसमें टाइम लगा t1 और इसमें टाइम लगा t2। क्लैरिटी है? इसको हमने फ्री फॉल छोड़ दिया, इसकी वेलोसिटी कितनी है? 0। कितनी है? 0। तो इन तीनों टाइम में रिलेशन होता है t बराबर अंडर रूट ऑफ t1 प्लस t2। क्या याद कर लेंगे? अंडर रूट ऑफ t1 t2। क्लियर 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 क्लियर? पक्का भाई? पक्का भाई? चलिए, बहुत बढ़िया। क्या सारे इक्वेशंस ऑफ मोशन क्लियर हैं? पहली इक्वेशन क्या है? v बराबर u प्लस, दूसरा क्या है? ut प्लस हाफ at स्क्वायर, है ना? तीसरा क्या है? v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस। क्लैरिटी है? पक्का? एक ऑब्जेक्ट को हम ऊपर फेंके हैं, ऊपर गया है और नीचे आया है, टाइम ऑफ फ्लाइट 2u बाई 2u बाई, क्लियर है? मैक्सिमम हाइट u स्क्वायर बाई, क्लैरिटी है? अच्छा, अगर हमने 3 अलग अलग मास की बॉल ले ली और तीनों को सेम हाइट से छोड़ दिया, तो तीनों के नीचे पहुंचने का समय, नीचे पहुंचने का समय। अरे क्लैरिटी है? पक्का जी? ओके, वेरी गुड। अच्छा, एक और बात, अगर हमने तीनों बॉल को छोड़ा है तो बॉटम पॉइंट पे तीनों बॉल्स की रफ्तार मास से कोई लेना देना। क्लैरिटी है ना? बहुत बढ़िया। अच्छा, सारे मास पॉइंट मास है। कैसे है? पॉइंट मास, ठीक है ना? हाँ। क्योंकि रोटेशन में कॉन्सेप्ट बदल जाता है, अलग अलग स्पीड से बॉल आती है, क्योंकि मूवमेंट ऑफ इनर्शिया सबका अलग अलग होता है, वो बाद में पढ़ेंगे, उसकी बात नहीं अभी। अच्छा, उसके बाद अगली इंपॉर्टेंट बात की, अगर हम एयर रेजिस्टेंस में किसी बॉल को फेंक रहे हैं, किसमें? एयर रेजिस्टेंस, तो जाने में समय ज्यादा लगेगा, जाने में समय, आने में समय। जाते समय इनिशियल रफ्तार ज्यादा होगी एज कंपेयर टू, क्लैरिटी है? जाते समय इफेक्टिव एक्सेलरेशन जी प्लस, आते समय
आते समय, ठीक है ना, बस इतनी बात पता रहनी चाहिए। और एक ऑब्जेक्ट को हमने फ्री फॉल छोड़ दिया, एक को हमने यू रफ्तार ऊपर दे दी, एक को यू रफ्तार नीचे, तो टाइम क्या हो जाएगा? √T1 प्लस T2, T1 इंटू T2। ये T किसका है? फ्री फॉल वाले का। किसका है? क्लैरिटी है ना? ये T1 किसका है? ऊपर वाले का। और T2 किसका है? क्लैरिटी है ना? तो मार्क कर दिया यहाँ पे। चलो अब सवाल की तरफ चलते हैं भाई। कोई मतलब नहीं है यार, हम कर देंगे, कभी खाली टाइम बैठेंगे कर देंगे, ठीक है ना, अभी कोई मतलब नहीं। चलो देखो इधर देखो। हाँ, नोट, अब सवाल बनाओ ना यार, सवाल बनाओ, पीडीएफ तो मिलेगा ही। सवाल बनाना शुरू करो। देखो सवाल पढ़ो और मेरे साथ लगाना। बहुत सारे लोगों ने ये सवाल लगा भी रखा होगा, जिन्होंने नहीं लगा रखा है उसके लिए बेहतर बात है। पहला सवाल कह रहा है, पढ़ा जाए, पेपर पेन निकाल लो सब, मैं हिंट करूंगा, आंसर तुम निकालोगे। आंसर मैं नहीं निकालूंगा, बस खाली हिंट दूंगा। The velocity of a particle moving with constant acceleration at an instant t naught is 10 मीटर पर सेकेंड। टी नॉट पे रफ्तार कितनी है? 10 मीटर पर सेकेंड। आफ्टर 5 सेकेंड ऑफ दैट इंस्टेंट द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल बिकम्स 20 मीटर पर सेकेंड। द वेलोसिटी एट 3 सेकेंड बिफोर टी नॉट इज। मतलब हम गए हैं कहां से कहां? ए से लेकर बी तक। ए पर समय कितना हो रहा है? कितना समय हो रहा है? कितना हो रहा है? और ए से बी जाने में समय कितना लगा है? बोलो बोलो बोलो। After 5 seconds, after 5 seconds of that instant, the velocity of the particle is 20 मीटर पर सेकेंड। यहां रफ्तार कितना है? 20 मीटर पर सेकेंड। यहां रफ्तार कितना है? 10 मीटर पर सेकेंड। सबको ये बात समझ आ रही है? कितना रफ्तार बढ़ा? कितनी देर में? कितनी देर में? क्लियर है? पक्का? एक्सलरेशन कितना होगा? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नहीं आया? आ गया जी। क्या हर सेकेंड रफ्तार 2 मीटर पर सेकेंड बढ़ रही है? बढ़ रही है ना? अपने से सवाल में पूछा क्या है? सवाल पूछा क्या है? 3 सेकेंड पर। हाँ, गुड। द वेलोसिटी एट 3 सेकेंड बिफोर टी नॉट। तो टी नॉट यहां था ना, टी नॉट से 3 सेकेंड पहले। क्या ये यू हो जाएगा? यहां से लेकर यहां तक का समय कितना है? 3 सेकेंड ना? 3 सेकेंड में रफ्तार बढ़ के कितनी हो गई है? कितनी हो गई है? कितनी हो गई है? तो यहां क्या 4 मीटर पर सेकेंड रही होगी? अरे रही होगी। हर सेकेंड 2 मीटर पर सेकेंड बढ़ रही है ना? अरे बढ़ रही है कि नहीं? तो 3 सेकेंड में क्या 6 मीटर पर सेकेंड बढ़ जाएगी? बढ़ जाएगी। तो कितनी रही होगी? तभी तो 6 जोड़ के 10 होगा। अब देखिए ये तो हो गया कॉमन सेंस। दूसरा, कई बार हमारा कॉमन सेंस काम नहीं करता, तो हमारे पास यू मिल गया। एक्सलरेशन कितना है? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब ये हमारे पास ओ पॉइंट था, ओ से ए गए हैं, क्या v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी होता है? क्या हमको यू वी हमको गिवन है 10? अरे 10 गिवन है। क्या यू हमको निकालना है? ए कितना दे रखा है? टाइम कितना? तो देखो यू क्या 4 आया? अरे आया कि नहीं आया? आया। चलो करो, नोट करो। जो नहीं लगा रखा है लगाते रहो फटाफट, लगाते रहो लगाते रहो लगाते रहो। हर सवाल पर गिन के यहां से 3 मिनट खर्च करेंगे। और टोटल लगभग 40 सवाल हैं, 30 से 40 सवाल हैं। तो कुछ हम लगाएंगे, कुछ आप भी लगाइएगा, सब हम ही थोड़ी लगा देंगे। पल्ले पड़ा कि नहीं सवाल? पल्ले पड़ा? हाँ चलो करो 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 करो। बोर्ड पे मत देखना, बोर्ड पे मत देखना, करो खुद से करो, खुद से करो, खुद से करो, खुद से करो। सबका पेन चलना चाहिए, सबका पेन चलना चाहिए। लगाओ फटाफट लगाओ।
हाँ भाई, हो गया। चले आगे बढ़े, अगले सवाल पे चले। अगला सवाल ये देखिए, द वेलोसिटी अक्वायर्ड बाय द बॉडी। सुन लीजिए, ध्यान से सुनिएगा सवाल और मेरे साथ पढ़िएगा। क्या कह रहा है, सब बोल बोल के पढ़ेंगे। द वेलोसिटी अक्वायर्ड बाय अ बॉडी मूविंग विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इज 30 मीटर पर सेकेंड इन एंड 60 मीटर पर सेकेंड इन द इनिशियल वेलोसिटी इज। ध्यान से सुनो, 2 सेकंड में कितना गेन कर लिया, कितना कितना, और फिर भैया 4 सेकंड में कितना कर लिया, मतलब 30 से 60 जाने में कितना समय लगा, 4 सेकंड। कितना लगा, कितना लगा, कितना लगा। क्या मैं ये इंटरप्रेट कर सकता हूं कि हर सेकंड रफ्तार 15 मीटर पर सेकंड बढ़ रही है। 2 सेकंड में कितना बढ़ी है, कितना बढ़ी है। तो एक्सेलरेशन जो होगा वो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। कितना रफ्तार में चेंज हुआ है 2 सेकंड में, कितना हुआ है 30। समय कितना लगा है, कितना आया 15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या हर सेकंड रफ्तार 15 मीटर पर सेकंड बढ़ रही है। 2 सेकंड पर कितनी है, कितनी है, 1 सेकंड पे कितनी होगी, कितनी होगी, और 0 सेकंड पे। समझे कि नहीं, आंसर क्या हो जाएगा। अरे कर सकते हो, कर सकते हो। अबे 2 सेकंड में रफ्तार कितनी हुई है, 30। कितनी हुई है, ऑब्वियस सी बात है, एक्सेलरेशन कितना है 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 0 से 30 जाने में कितना समय लगा है, 2 सेकंड। कितना लगा है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन से चल रहा है ना, तो सिंपल सी बात है कि इनिशियल रफ्तार कितनी होगी, 0। अरे आया, इसमें टाइम खर्च करना है क्या, आगे बढ़े जी, पक्का। अगला सवाल बताओ। इफ अ कार एट रेस्ट accelerates uniformly to speed of 144 kilometer per hour in 20 seconds, it covers a distance of, निकालो 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 निकालो, 400 मीटर। अच्छा, किलोमीटर पर आवर को क्या मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लोगे, कितना आएगा 40। हाँ 40 मीटर पर सेकेंड। अरे यार, चलो करो। बीस सेकेंड में कहां से कहा गया, 0 से 40, 400 मीटर। इनिशियल रफ्तार कितनी है, कितनी है, फाइनल रफ्तार, फाइनल रफ्तार 40। यहां से यहां समय कितना, कितना सेकेंड। क्या थ्रू आउट एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, क्या हमको निकालने की जरूरत पड़ेगी एक्सेलरेशन, क्या हम डायरेक्टली डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला लिख लेंगे, क्या लिखेंगे, 0 + 40/2 मल्टीप्लाइड बाई कितना समय लगा है, लगा है ना, तो क्या हो जाएगा 20 × 20 दैट इज इक्वल टू 400 मीटर। अरे हो गया क्या, अरे हो गया। चलें आगे बढ़े, लिख लो। आदत डालो सवाल लगाने की, खूब आदत डालो, जितना सवाल लगाओगे उतना बड़े बनोगे, सवाल नहीं लगाओगे मामला खराब हो जाएगा। हाँ बोलो। डिस्टेंस अपॉन, तो एक्सेलरेशन में कहां लगा लोगे स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, वो एवरेज स्पीड होता है। लगा हम वही रहे हैं, स्पीड इंटू टाइम ही कर रहे हैं, लेकिन वो स्पीड एवरेज है, तो एवरेज निकालना पड़ेगा आपको, बस समझे ना। हाँ हाँ, यूटी + ½ AT स्क्वायर से बिल्कुल निकाल सकते, बिल्कुल निकाल सकते। अरे तो हम कह रहे हैं कि काहे गधा मजदूरी करेंगे आप, 100 का गधा मजदूरी करने का। अरे भाई ये जो फॉर्मूला लिखे हैं ये पहली और तीसरी इक्वेशन से ही तो लिखे हैं,
तो आप फिर वही पहली और तीसरी लगाने चाहिए, तो इस फॉर्मूला लिखने का मतलब क्या हुआ? बात समझे है कि नहीं? हाँ। वैसे आप बेसिक से लगा सकते हैं कि आप एक्सलरेशन निकालिए। देखिए बेसिक इसका यही कहता है कि पहले आप एक्सलरेशन निकालिए। एक्सलरेशन कितना होगा? कितना? अरे 40-20 सेकंड में कर रहा है ना, तो v माइनस यू बाई टी लिख सकते हैं। v 40 है, u 0 है, टाइम कितना है 20, तो कितना आया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। पहले एक्सलरेशन निकालिए। फिर क्या कह रहा है, फिर क्या निकालना है अपने को? डिस्टेंस। तो फिर क्या करेंगे? s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब फिर क्या करिएगा? s बराबर u कितना है 0, 1/2 a कितना है 2, और t का वैल्यू कितना है 20 ना, तो 20 का स्क्वायर कट जाएगा, कितना आएगा 4। आप अपनी इच्छा से जैसे मन हो वैसे लगाइए, लेकिन ये आपका थोड़ा समय बचा देगा, और कोई बात नहीं। अगले सवाल पे चलें? अरे अगले सवाल पे चलें। अगला सवाल देखिए, सेम सवाल है। अच्छा, 2 बार रिपीट हो गया, ओके। हाँ सर, हाँ सर, ये सवाल है। द वेलोसिटी ऑफ द बुलेट बिकम्स 1/3 आफ्टर पेनिट्रेटिंग 4 centimeter in a wooden block. Assuming that bullet is facing a constant resistance during its motion in the block, the bullet stops completely after traveling at 4 plus x centimeter inside the block. The value of x is. समझ पा रहे? सवाल समझ पा रहे कि एक यहां पर ब्लॉक है, देखिएगा इधर बना दे रहे, थोड़ा अपने पास सवाल लगाने के लिए स्पेस रहेगा। ये ब्लॉक में एक बुलेट पेनिट्रेट कर रही है, तो जब पेनिट्रेट कर रही होगी तो उसकी कुछ ना कुछ रफ्तार होगी। मान लीजिए कितना है यू, ठीक है ना। इट बिकम्स 1/3 आफ्टर पेनिट्रेटिंग कितना कितना। क्या ये बात आपको समझ आ रही है कि मैं कह दूं कि ये 4 सेंटीमीटर होगा और बुलेट यहां पहुंच जाएगी, और रफ्तार कितनी होगी u/3, u/3। क्लैरिटी है? अरे क्लैरिटी है पक्का जी? देख ले इधर भाई, उधर गुस्सा पड़ा है। और फिर उसके बाद क्या? क्या एक्स चलने के बाद रेस्ट में आ जा रही है? क्या ये बात सबको क्रिस्टल क्लियर हो रही है? तो अपने से क्या पूछा गया? इसी एक्स की वैल्यू बतानी है। तो क्या करेंगे? क्या यहां से लेकर यहां तक एक्सलरेशन सेम है? अरे है कि नहीं है? है ना। क्या ये डिस्टेंस हमको पता है? क्या ये भी हमको पता है? क्या हमको ये भी पता है? क्या हम यहां से एक्सलरेशन निकाल सकते हैं? कौन सा इक्वेशन? v पता है, u पता है, s पता है, a निकालना है। क्या? v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। अरे हो गया। v का वैल्यू कितना है? फाइनल वेलोसिटी u बाई हम दो सेगमेंट में सॉल्व कर रहे हैं इसको। ये हमारा a वाला है, ये हमारा b वाला है, और ये हमारा c है। अभी हम ab की बात कर रहे हैं। अरे कर रहे हैं। तो ab में फाइनल रफ्तार कितना हो गया? u बाई तो u स्क्वायर बाई 9 हो जाएगा। क्या यहां u स्क्वायर हो जाएगा? बराबर होगा, बीच में बराबर u स्क्वायर। क्या -2as की जगह 3 लिख लें? सेंटीमीटर है, मैं मीटर में कन्वर्ट कर सकता हूं, लेकिन नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि ये सारे वेरिएबल्स क्या मीटर पर सेकंड में दे रखे हैं? नहीं, नहीं दे रखे हैं ना। हाँ बढ़िया, तो बना लेंगे। क्या बनेगा? 4 सेंटीमीटर है। अच्छा, तो यहां 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, कोई बात नहीं। तो 4, तो ये क्या 4 दूना 8a। 8a बराबर मैं क्या लिख सकता हूं? u स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बाई 9, दैट इज 8u स्क्वायर बाई 9। क्या 8 से 8 कट जाएगा? अरे कट जाएगा। एक्सलरेशन कितना है? u स्क्वायर बाई 9, u स्क्वायर बाई 9। पल्ले पड़ा। क्या यही सेम एक्सलरेशन इसको यहां मिल रहा है? मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? क्या फिर तीसरा इक्वेशन लगा दोगे? क्या लगाओगे? v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2a। तो v कितना? v कितना? u कितना? हाँ भाई, हाँ हाँ, कितना? u बाई
बहुत बढ़िया। तो क्या यू स्क्वायर बाई 9 हो जाएगा? अरे हो जाएगा। और यहां पर कितना? -2 ए की जगह क्या मैं यू स्क्वायर बाई 9 लिख दूं और क्या यहां एस लिख दूं? माइनस क्यों लिखा है समझ आया? ये एक्सेलरेशन कैसा है, पॉजिटिव की नेगेटिव? पॉजिटिव की नेगेटिव? यहां पॉजिटिव इस वजह से दिख रहा है क्योंकि तुमने ऑलरेडी इस ए को नेगेटिव माना हुआ है। अरे माना है ना, तो हमको पता चलना चाहिए कि यू स्क्वायर बाई 9 किधर लग रहा है, ऑपोजिट साइड में। तो अब जब यहां से देखिएगा तो क्या मिलेगा, 2s, ठीक है। और यहां पर कितना, यू स्क्वायर बाई 9 बराबर यू स्क्वायर बाई 9। क्या इससे ये कट जाएगा? तो s बराबर क्या 1/2 आ जाएगा? क्या 0.5 मीटर हो जाएगा? तो सही आंसर x का सी। x का सही आंसर सी। पेनिट्रेशन का ये सवाल इंपॉर्टेंट है, इसको कर लीजिए। पेन चला बेटा, से भजन गा रहे हो तुम लोग यार, सब मैं करूं क्या? पीछे पीछे, हाँ पीछे की तरफ, तभी तो रुक रहा है। अरे भाई कोई भी वुडन ब्लॉक पे तुम पेनिट्रेट करोगे तो क्या वुडन ब्लॉक चाहेगा? नहीं, आओ क्या करेगा वो, रेजिस्टेंस ऑफर करेगा ना। अब दीवार में बुलेट मारोगे तो दीवार तो रेजिस्टेंस ऑफर करेगी ना, तो रेजिस्टेंस तो उसके पेनिट्रेशन के ऑपोजिट ही लगेगा। करो। हाँ 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 सेंटीमीटर में है, मीटर लिखे हैं क्या हम? हाँ सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर। यहां क्लास में लगा रहे हैं, क्लास में लगाने के बाद घर जाके फिर ये सवाल एक बार जरूर लगाइएगा, जरूर लगाइएगा याद से। और आज के आज अगर ये सारे सवाल आप प्रैक्टिस कर लेंगे ना, तो जो 125 क्वेश्चंस आपको मंडे के डिस्कशन में होमवर्क में हैं, वो सारे के सारे सवाल आप बना पाएंगे। बहुत रेयर सवाल ऐसा होगा जिसमें डाउट आएगा। आज की क्लास बस इसीलिए लगाया ही हूं कि वो 125 के 125 सवाल ढंग से बनने चाहिए। जल्दी करो, हम लोग बहुत टाइम खा रहे हैं। हाँ हाँ हाँ। ब्लॉक पे एक्सेलरेशन किधर लगेगा, आगे कि पीछे? ब्लॉक क्या करेगा इस बुलेट पे, आगे जाने देगा इसको? पीछे जाएगा ना, तो एक ऐसा होगा। जब एक्सेलरेशन ऑपोजिट होगा तो कैसा होगा, माइनस। ये सवाल बताओ, बहुत बढ़िया सवाल। अ स्कूटर एक्सेलरेट्स फ्रॉम रेस्ट कितने टाइम तक, t1, at constant rate a1 and then retard at constant rate a2 for time t2 and comes to rest. The correct value of t1 by t2 will be। अब इसी को ना, इसी तरह के सवाल को रेस्ट से शुरू होकर रेस्ट पे खत्म होने वाले सवाल को कुछ लोग स्टॉपिंग डिस्टेंस के नाम से भी कराते हैं। बकवास चीज है ये सब, कुछ नहीं होता ऐसा, ठीक है ना। फालतू की चीजें अपने दिमाग में नहीं पालनी है, ठीक। सवाल है, हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन है, हमको सवाल की समझ है, हमको सवाल लगाने आना चाहिए, बस दैट्स इट। समझे? क्या आंसर होगा इसका? सी, a2/a1। अरे बहुत बढ़िया, क्या बात है। ये बताओ, हम ए से चले बी तक और फिर बी से चले, ए से बी जाने में समय कितना है, बी से सी में, ए से बी में एक्सेलरेशन, और यहां से यहां -a2 रिटार्डेशन। अरे बात समझे कि नहीं, a2 रिटार्डेशन है ना, तो क्या होगा -a2। अब समझो, यहां रफ्तार कितनी है, क्या यहां पर कुछ रफ्तार v हो जाएगी, फिर यहां रफ्तार हो गया ना। क्या v इक्वल टू यू प्लस एटी पढ़े हो, पढ़े हो? बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो यहां से v बराबर कितना हो जाएगा, u प्लस एटी। अभी हम ए बी वाले सेगमेंट की बात कर रहे हैं, किसकी, ए बी। तो v बराबर u प्लस एटी, u प्लस एटी। u कितना है, u कितना है? अरे इतना घटिया रिस्पॉन्स करोगे यार। a कितना है, कितना है, t कितना है, क्या v के बराबर हो गया? अब सोचो बीसी वाले सेगमेंट में फाइनल वेलोसिटी क्या है, कितनी है, इनिशियल वेलोसिटी v ना, और एक्सेलरेशन -a2 इंटू आया,
तो यहां v बराबर क्या A2T2 हो जाएगा। यहां v बराबर किसके, यहां किसके, तो क्या मैं A1T1 बराबर A2T2 लिख सकता हूं। तो A1 अपॉन A2 बराबर T1 अपॉन T2, T2 अपॉन, अपने से क्या पूछा था, T1 बाई, तो T2 बाई T1 अगर A1 बाई A2 आया है तो T1 बाई T2 क्या आएगा, A2 बाई A2 बाई, कठिन है, पेन भी चलाया करो महाराज। अरे तो खुद से, जब हम 1 मिनट 2 मिनट रुक रहे हैं तो खुद से पेन चला के ट्राई तो करो, लैंग्वेज तो पढ़ो, गिवन डेटा तो लिखो, जादू हो जाएगा। 1 साल बाद फिर जाके रहोगे कि सर फिजिक्स कमजोर है। अब बोर्ड से टेपने की बात नहीं है किसी के लिए भी, सवाल पढ़ते ही उसको फ्रेम करने की कोशिश किया करो, तुरंत खट से गिवन डेटा लिखो और आंसर निकालो। ये बताओ, ध्यान से सुनो, देखो कह रहा है अ बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, समुद्र पीले बेटा, अ बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम एंड विद अ यूनिफॉर्म एक्सलरेशन ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कितनी देर तक, कितनी देर तक, 5 सेकेंड ना। ड्यूरिंग द नेक्स्ट 10 सेकेंड इट मूव्स विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ड्यूरिंग द नेक्स्ट 10 सेकेंड इट मूव्स विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इज 625। कैसे निकालेंगे भैया, ए से बी गए और बी से सी गए, कहां से शुरू हुए, कहां से, बोल के कहां से, कहां से, और बी पे इसकी कुछ रफ्तार हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, अरे 5 सेकंड लगा है ना, हर सेकंड रफ्तार बढ़ कितनी रही है, एक्सलरेशन का फील है कि नहीं है, हर सेकंड रफ्तार कितनी बढ़ रही है, 10 मीटर पर, 5 सेकंड बाद कितनी हो जाएगी, 50 मीटर पर। क्या इसके बाद रफ्तार चेंज होगी, ड्यूरिंग द नेक्स्ट 10 सेकेंड इट मूव्स विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, एक्सलरेशन कितना हो गया, 0, कितना हो गया, क्या यहां से यहां तक 50 से चला, और हम 50 मीटर पर सेकेंड से अगर 10 सेकेंड चलेंगे तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे, 100, हर सेकेंड 50 मीटर चल रहे हैं तो 10 सेकेंड में कितना चलेंगे, कितना चलेंगे, क्या यहां पर एक्सलरेशन है कि नहीं है, कितना है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्या कांस्टेंट है, अरे है ना, क्या डायरेक्टली वी एवरेज वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, 0 से 50 तो u प्लस 50/2, अरे क्लैरिटी है, मल्टीप्लाइड बाई टाइम, टाइम कितना है, टाइम कितना है, क्या 125 हो जाएगा, यहां से यहां तक 125 है, अरे है कि नहीं है ना जी, और आगे कितना है 500, जोड़ के कितना हो गया 625, समझ आया, कहो, हाँ चलो आओ अगला सवाल। इतने सवाल कराने के बाद अगर मॉड्यूल का सवाल फंस रहा है, एक आध फंस जाए, 2 फंस जाए, 4 फंस जाए, ठीक है, पता चला लेके आ रहे सर 20 सवाल नहीं लगा, मार खाओगे जान लेना। अ कार मूविंग एट स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर, ध्यान से सुनना, अ कार मूविंग विथ स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर कैन बी स्टॉप्ड बाई अप्लाइंग, सवाल समझना, कैन बी स्टॉप्ड बाई अप्लाइंग अ ब्रेक आफ्टर एटलीस्ट 2 मीटर, बात समझे, कि एक कार थी 40 मीटर पर सेकंड से चल रही थी, जब हमने उस पर ब्रेक लगा दिया, पूरा ब्रेक दबा दिया, तो कितनी देर में रुक गई, 2 सेकंड में, कितनी देर में, हाँ ध्यान से सुना करो, कितनी डिस्टेंस पे रुकी, 2 मीटर। इफ द सेम कार इज मूविंग विथ स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर, अगर वो 80 से चल रही होगी तो ब्रेक तो कार का ही है, तो जितना, अरे रुको तो, हवा में थोड़ी चलना है यार, अगर 80 से चल रही है और आपने ब्रेक दबाया, अगर आपने ब्रेक दबाया
तो भैया कितना मीटर चल के रुक जाएगी? 8 मीटर रुकेगी भैया, 4 नहीं। रफ्तार, अरे लीनियर रिलेशन नहीं होता है भाई, स्क्वायर का रिलेशन होता है, समझे कि नहीं? चलिए पहली कंडीशन बनाइए, क्या वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as है? वी कितना है? वी कितना है? वी कितना है? यू कितना है? इसको u1 मान ले, और इसको, क्या ये u1 स्क्वायर हो जाएगा? कार बदल दी कि सेम कार है? पहले कितने से चल रही थी, अब कितने से चल रही है? क्लियर है ना? बहुत बढ़िया, याद रखना। +2, अच्छा जितना एक्सलरेशन, रिटार्डेशन जो पीछे की तरफ लग रहा है, ब्रेक लग रहा है तो रिटार्डेशन आ रहा है ना जी, आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो क्या एक्सलरेशन नेगेटिव होगा? तो कार ने जितना रिटार्डेशन यहां दिया उतना ही यही देगी, कार की तो अपनी कैपेसिटी है। अब बीएमडब्ल्यू से जा रहे हो और i10 से जा रहे हो, ब्रेक मारोगे, किसका ब्रेक ज्यादा अच्छा काम करेगा? i10 का, बीएमडब्ल्यू वाले का। कहा है? क्योंकि उसका रिटार्डेशन पावर बहुत ज्यादा है। अरे क्लैरिटी है ना? तो जब तक गाड़ी नहीं बदली तब तक उसका रिटार्डेशन पावर नहीं बदला। तो -2a, एस की जगह क्या लिख लें? एस की जगह क्या लिख लेंगे? दो, दो को x1 मान लें। बेटा देखो, बैठे बैठे सो रही है महाराज, कहां सो रही हो? पानी पियो। u² -2a अरे क्लियर है? तो यहां से क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं समझने के लिए, u1² बराबर 2a बोलो, लिख सकता हूं? अरे लिख सकता हूं। अच्छा दूसरे वाले को क्या मैं u2² बराबर 2a लिख सकता हूं? अरे लिख सकता हूं। तो x1/x2 बराबर जो होगा, क्या ये u1/u2 के होल स्क्वायर के बराबर होगा? अबे होगा। इसी को स्टॉपिंग डिस्टेंस का फॉर्मूला बोलते हैं। क्या फॉर्मूला है इसमें? पल्ले पड़ रहा है? समझ आया? अब क्या भाई, x1 कितना है? 2, x2 अपने को नहीं निकालना नहीं पता है, u1 कितना है, u2 कितना है, क्या 1/2 लिख ले स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा x2 बराबर 2 दूना 4, 4 दूना 8। अरे समझे कि नहीं? अरे समझे कि नहीं? समझे ना? अब मान लो, देखो देखो, सवाल बनाना है। एक कार है, एक कार है, जब इसकी रफ्तार है मान लो 40 या 50 किलोमीटर पर, या 100 किलोमीटर पर आवर, 100 किलोमीटर पर आवर, ठीक है? तो जब इसमें ब्रेक लगाया गया तो ये कुछ x1 डिस्टेंस जाके रुक गई। कितना डिस्टेंस? कितना डिस्टेंस? बहुत बढ़िया। अब सेम कार में जब इसका रफ्तार 150 किलोमीटर पर आवर था और ब्रेक लगाया तो ये कितना डिस्टेंस जाके रुका? x2। कितना डिस्टेंस जाके रुका? भाई सेम एक्सेलरेशन ऑफर होगा क्योंकि कार चेंज नहीं हुई है। कहा गया x1/x2, बताओ x1/x2, x1 तो हम सिंपल क्या लिख सकते हैं? x1/x2 इक्वल्स टू u1/u2 का होल स्क्वायर, लिख सकते हो ना? लेकिन ये स्पेसिफिक सवाल में ही लगेगा, कहीं रैंडम मत लगा देना। ये कैसे आया, क्या इस बात का ज्ञान है? v² इक्वल्स टू u² प्लस, फाइनली जब ये रुकेगा तो रफ्तार कितनी कितनी कितनी? क्या u² 2as के बराबर हो जाएगा? क्या दोनों में एक्सलरेशन सेम है? अरे है कि नहीं है? डिवाइड करोगे तो क्या 2a से 2a कट जाता है? हाँ बहुत बढ़िया। तो x1/x2 कितना हो जाएगा? अरे 100/150। अरे समझे कि नहीं? कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, 5 दूना 10, 5 तिहाई 15, 2/3 का स्क्वायर, x1/x2 मतलब कितना? 4/9। पल्ले पड़ा? बराबर है? बहुत बढ़िया। ये सवाल बताओ।
क्या रेस्ट से शुरू हुआ और रेस्ट में चला गया फाइनली? उतनी देर में कितना डिस्टेंस चला? बहुत जबरदस्त सवाल है, बहुत जबरदस्त सवाल। दो सवाल आएंगे, एक ये थोड़ा सा हल्का है, इसके बाद थोड़ा और दिमाग लगाने वाला है। देखो, हम कहां से चलना शुरू किए? रेस्ट से। इनिशियल वेलोसिटी क्या है? इनिशियल वेलोसिटी क्या है? 0। बहुत बढ़िया, चलो भाई, इनिशियल वेलोसिटी हम इसकी मान ले रहे हैं कितना? 0। कह रहा है कि ये मैक्सिमम कितना एक्सेलरेशन दे सकता है? 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और मिनिमम कितना दे सकता है? मैक्सिमम रिटार्डेशन कितना दे सकता है? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। What is the minimum time in which it can cover a distance of 1500 मीटर starting from rest and ending at rest? मतलब 1500 मीटर चल के रुक गया। अरे बात समझे कि नहीं? शुरू कहां से हुआ? रेस्ट से। और गया कितना मीटर? 1500 मीटर। क्या फिर रेस्ट में आया? मतलब कुछ देर तक एक्सलरेट हुआ होगा और कुछ देर तक, बात समझ रहे हैं ना? कुछ देर तक एक्सलरेट हुआ होगा और कुछ देर तक, समझ आया? अब हम कहें कि कुछ डिस्टेंस तक ये एक्सलरेट हुआ होगा और कुछ डिस्टेंस तक रिटार्ड, जो कॉमन सेंस हमारा कहता है। कुछ देर तक ये एक्सलरेट हुआ होगा और कुछ देर तक ये रिटार्ड हुआ होगा। अरे बात समझ आ रही है? तो क्या बनेगा बोलो? क्या बनेगा बोलो? x1 प्लस x2 बराबर क्या 1500 होगा? अरे होगा कि नहीं होगा? होगा जी। अच्छा ये बताओ, क्या यहां पर इसकी रफ्तार v होगी? अरे होगी कि नहीं होगी? यहां पर एक्सलरेशन कितना है? 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। पॉजिटिव की नेगेटिव? और यहां पर कितना है? -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या रिटार्ड हुआ होगा? अरे हुआ होगा? नहीं आया। x1 प्लस x2 बराबर कितना आ गया? 1500 मीटर। अब बहुत ध्यान से सुनना, जब भी एक्सलरेशन कांस्टेंट हो, क्या हम v एवरेज लगा सकते हैं? अरे लगा सकते हैं कि नहीं? x1 को क्या लिखोगे? सोचो, x1 को, यहां रफ्तार कितना है, यहां कितना है? क्या मैं 0 प्लस v/2 इंटू t1 लिख सकता हूं? लिख सकता हूं, क्योंकि यहां से यहां तक जाने में समय कितना लगा है? यहां से यहां तक, इसका अपने को ज्ञान। अच्छा, x2 क्या लिखोगे? v से कहां चले गए? रेस्ट। अरे गए कि नहीं गए? तो v प्लस 0/2 इंटू बराबर कितना आया कि नहीं आया? यही कोर कॉन्सेप्ट है, इसी पैटर्न पर अपने को सवाल लगाना है। अगर इस पैटर्न को आप समझ पा रहे हैं तो आपका काम बन जाएगा। क्लियर है? ठीक है, तो इसके लिए आपको कुछ भी अलग से याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब देखिए, अगर गलती से मुझे T1 और T2 पता चल जाए तो क्या मेरा काम बन जाएगा? क्या यहां तक जो मैं लिखा हूं इसमें कोई समस्या है? सोच लो, x1 बराबर 0 प्लस v/2 इंटू T1 और x2 बराबर इनिशियल कितना है, फाइनल कितना है? तो v प्लस 0/2 इंटू T2 बराबर कितना? बराबर कितना? अरे आया जी। अब हमको ना तो v पता है, ना तो T1 पता है, ना तो T2। क्लियर है? लेकिन एक बात पता है कि यहां से यहां तक जाने का एक्सेलरेशन कितना है? 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या v इक्वल्स टू u प्लस एटी जानते हो? पहले वाले सेगमेंट की बात कर रहे हैं। पहले वाले सेगमेंट में फाइनल वेलोसिटी v, इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी। अरे आया कि नहीं आया? आया जी। अच्छा बहुत बढ़िया। एक्सेलरेशन कितना है? क्या 5t1 हो जाएगा? a बराबर कितना हो गया? 5t1। तो t1 बराबर, t1 बराबर v बाई, समझ आया? अच्छा दूसरे हिस्से में देखो तो, v इक्वल्स टू u प्लस एटी। v कितना है? v कितना है? u कितना है? v, v इस बार u किसके बराबर है ना? अच्छा, एक्सेलरेशन कितना है और टाइम कितना?
क्या T2 बराबर V/10 लिखा जा सकता है? नहीं आया? आया जी? आया जी? अच्छा, बहुत अच्छा, वेरी गुड। ये दो हिस्से हो गए। ये करने में आपको हार्ड एंड फास्ट 4-5 सेकंड 6 सेकंड, अगर आपको पता है तो क्लैरिटी है, नहीं पता है तो मुश्किल वाली बात है। थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। अब यहां पर हम T1 और T2 की वैल्यू रख सकते हैं। देखिए कितना सिंपल तरह से सॉल्व होगा। क्या V²/10 हो जाएगा? अरे भैया T1 यहां से उठाओ और यहां डाल दो, T2 उठाओ और यहां डाल दो, तो V²/10। T1 की जगह क्या लिख सकते हो? V/5। क्या V²/10 हो गया? अरे हो गया। और T2 क्या लिखोगे? V²/20। अरे क्लियर है क्या? और ये किसके बराबर है? अरे है कि नहीं है? है ना? क्या बना सोचो। 3V²/20 बराबर कितना? 1500। अरे एलसीएम ले लेंगे, 20 हो जाएगा। क्या इससे ये कट जाएगा? क्या 3 से कट जाएगा? 3×5 = 15। क्या V² बराबर 10,000 हो जाएगा? अरे हो जाएगा कि नहीं? V बराबर कितना? 100 मीटर पर सेकेंड। 100 मीटर पर सेकेंड। T1 कितना? T1 कितना? T1 कितना? 20। और T2 कितना? T2 कितना? अरे 10 ना। टोटल टाइम कितना? समझे कि नहीं? ये है इसका कोर कॉन्सेप्ट। सिंपल। अरे समझे? नहीं समझे? समझ गए? अच्छा, बहुत बढ़िया। ये बताइए, एक और बात सोचिए इसी सवाल में, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ये देखिए, मिटाएं इसको। एक स्लाइड पे लिखा हुआ है, पीछे वाली स्लाइड पे लिखा हुआ है, देखिए। समझ पाए सवाल? इसका बेसिक था। अब देखिए, छोड़ो मिटाई दो पूरा। ये क्या पूरा पूरा रास्ता था? यहां क्या थी? कार। इसकी रफ्तार कितनी थी? 0। कितनी थी? कितनी थी? कुछ समय तक एक्सलरेट हुई है। कितने एक्सलरेशन से? 5 मीटर पर सेकेंड। यहां रफ्तार कितनी होगी? v कितनी? v अब डायरेक्टली बताओ। v इक्वल टू u+at होता है? अरे होता है कि नहीं होता है? एक्सलरेशन कितना है? 5। कितना है? क्या ये 5t1 होगा? कितना होगा? 5t1। पक्का जी? हम कह रहे हैं इसको यहां से यहां जाना था, यहां पर भी क्या हो गया? अरे रेस्ट में आ गया ना। यहां पर भी क्या हो गया? रेस्ट। क्लैरिटी है? यहां से यहां रफ्तार कितनी है? 5t1। फिर यहां कितनी हो गई? 0। कितनी हो गई? क्या ये x1 है? क्या ये x2 है? x1 + x2 बराबर क्या? 1500। 1500। क्लियर है ना? तो इसको अगर मैं लिख दूं 5t1/2, 5t1/2 इंटू T1। नहीं आया? आया जी? प्लस 5t1/2 इंटू T2 बराबर कितना? 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 क्लियर है क्या? क्लियर है? पक्का जी? कोई डाउट? अब क्या करो? फिर वही T1 की वैल्यू उठा के रख दो, आंसर निकाल दो। T1 क्या निकाले थे? V/5। V/T2 क्या निकाले थे? V/। क्लियर है ना? V/5 V/10 कर दो तो भी आंसर यही है। बात समझे कि नहीं? ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है, ये सब प्रैक्टिस के साथ आता है। और मैं सबको ये कहता हूं कि बहुत ज्यादा काइनेमेटिक्स में घुसने की जरूरत नहीं, क्योंकि जितना घुसोगे उतना तुमको वेरिएशन मिलेगा। स्टिक हो जाओ कि मैं अपना बस मॉड्यूल लगा लूंगा, उसके बाद मैं बहुत ज्यादा घुसने वाला नहीं, क्योंकि पेपर में जो क्वेश्चंस आएंगे वो बहुत सिंपल आएंगे।
बहुत सिंपल आएंगे। और काइनेमेटिक्स इतना ब्रॉडर वर्जन है कि इसमें घुसते चले जाओ, ये कभी खत्म होने वाला नहीं है। तो हमेशा पूरे काइनेमेटिक्स में स्टिक रहेंगे कहां पर, मॉड्यूल। कि मॉड्यूल के सारे कॉन्सेप्ट मुझे आ गए कि नहीं आ गए। पिछले 4 साल से बहुत ही सस्ते सवाल पूछे गए हैं। अरे बात समझे ना। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए कह रहा, इफ अ कार एट रेस्ट accelerates uniformly and attain a speed of 72 किलोमीटर पर आवर इन 10 सेकेंड, then it covers a distance of, मैं नहीं बताऊंगा, होमवर्क है, बहुत साधारण सवाल है, एक बार में लग जाएगा। ये बताइए, 3 different objects of mass m1 m2 and m3 are allowed to fall from rest and from the same point O along the 3 different frictionless path. The speed of the 3 objects on reaching the ground will be, क्या होगा, 1:1:, बहुत बढ़िया। ये बताओ, a stone is thrown upward with speed u from the top of the tower, reaches the ground with velocity 3u, the height of the tower is, the height of the tower is, सोचो सवाल क्या फील कर पा रहे हो। एक टावर था, अरे था ना, इस पर हम बॉल फेंके किधर है, कितनी रफ्तार से, नीचे पहुंचा है कितने से, अरे पहुंचा है। टावर की हाइट निकालनी है क्या आपने को, अरे हाइट निकालना है, हाइट निकालना है। एक फॉर्मूला हम जानते हैं, हाँ, वी एवरेज, अरे छोड़ो ना, वी एवरेज, वी एवरेज और एस इक्वल्स टू क्या जानते हो, u प्लस वी बाई 2 इंटू टी। एस डिस्टेंस है कि डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट। एस क्या है, अरे पलटी मारने वाले सवाल कराए थे ना यार, ऐसे गड़बड़ करोगे तो वहां एस डिस्टेंस तक डिस्प्लेसमेंट, पलटी मारने के बाद अलग से निकालना पड़ता था ना। तो जो ऊपर जाएगी वो वेलोसिटी, जो ऊपर जाएगी वो, जो नीचे जाएगी वो, पक्का ना। u क्या होगा, u पॉजिटिव और v डिवाइडेड बाई इंटू टाइम पता करना पड़ेगा, टाइम का फॉर्मूला v बराबर u प्लस v कितना है, +3 की -3, गधा मजदूरी नहीं, एक बार में सही आंसर करना है क्या भैया। और u कितना है, माइनस, एक्सेलरेशन नीचे लग रहा है ना, जो नीचे लगेगा वो, जो नीचे लगेगा वो, जो ऊपर लगेगा वो, क्या यहां से t नहीं निकाल सकते हो, अरे क्या ये 4u बाई जी हो जाएगा, अरे हो जाएगा, t की जगह क्या लिख दें, 4u बाई, देखो डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव आया क्या, अरे 3 में से जाएगा, -2 बचेगा ना, क्या 2 से 2 कट जाएगा, क्या 4u स्क्वायर बाई जी, माइनस में, किसमें भाई साहब, किसमें, मैंने क्या कहा था, जहां से बॉल फेंकी जाएगी क्या ऑब्जर्वर वहीं होगा, क्या वहां से हाइट नीचे आई है, डिस्प्लेसमेंट नीचे हुआ है, तो डिस्प्लेसमेंट कैसा होगा, नेगेटिव। आंसर कौन सा होगा, 4u स्क्वायर बाई जी। अरे क्लैरिटी है, ये नेगेटिव का मतलब समझ पाए हो ना, नीचे है, यस। और सवाल देखो, और सवाल देखो, when a ball is thrown vertically upward with velocity v0, it reaches the maximum height h. If one wishes to triple the maximum height, then the ball should be thrown with velocity. अरे भैया मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या है, 2u बाई जी, u स्क्वायर बाई, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, h1 अपॉन h2 इक्वल्स टू u1 स्क्वायर अपॉन u2 स्क्वायर, बना ले जाएंगे, अरे बना ले जाएंगे। ये देखिए, a ball is thrown upward from the foot of a tower, a ball is thrown upward from the foot of a tower, the ball crosses the top of the tower twice after an interval of 4 seconds, and the ball reaches the ground after 8 seconds, then the height of the tower in meter is। सवाल समझिए क्या कह रहा है, करे हैं ये सवाल हम, लड़की को टावर पे खड़ा किए थे ना, नहीं आया। अब मान लो हम यहां पर कुछ u वेलोसिटी से फेंके होंगे, अरे फेंके होंगे कि नहीं, ये टावर को 2 बार क्रॉस किया है, अरे किया है कि नहीं किया है,
द बॉल क्रॉसेस द टॉप ऑफ द टावर ट्वाइस आफ्टर एन इंटरवल ऑफ 4 सेकेंड। मतलब यहां से यहां आने में समय कितना लगा है? क्या हमको ये निकालना है? अरे निकालना है भाई। पूरा जर्नी का समय कितना है? कितना है? कितना है? तो यहां से यहां तक जाने का समय कितना होगा? पक्का? नहीं रे गधा। हाँ, पूरे जर्नी का समय कितना है? अरे यार रुको यार, तुम गड़बड़ा रहे हो। द बॉल रीचेस द ग्राउंड आफ्टर 8 सेकेंड। जब हमने बॉल छोड़ी है उसके 8 सेकेंड बाद बॉल वापस वहीं आकर गिरी है। हाँ, समझे? 4 तो यहीं लग गया, तो इसमें कितना लगा? 4 सेकेंड ना। टोटल कितना? टोटल कितना? टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आया? 8। टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है? नहीं आया। अबे भाई, कह रहा है कि द बॉल रीचेस द ग्राउंड आफ्टर 8 सेकेंड। 8 सेकेंड के बाद जब हमने बॉल फेंकी, 8 सेकेंड बाद बॉल हमारे हाथ में आके गिरी। गिरी। बिल्डिंग के ऊपर कितनी देर रही? 4 सेकेंड गई और आई भी, मतलब 2 सेकेंड गई और 2 सेकेंड। टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है? कितना है? कितना है? पक्का? अच्छा, यहां तो क्या हम यू निकाल सकते हैं? टी इक्वल्स टू 2u/g। टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट 8। u कितना नहीं पता, g कितना 10। क्या u मेरे पास 40 मीटर पर सेकेंड आ गया? अरे आया कि नहीं आया? आया। अब सोच, यहां ध्यान से देख, यहां पे रफ्तार होगी कुछ v, होगी कि नहीं? पलटी मार के आएगा तो भी कितनी होगी? यहां से यहां तक का टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है? कितना है? कितना है? समझ आया? तो क्या ये v निकाल सकते हो? 2v/g किसके बराबर है? 4। तो v कितना होगा? 20। अरे नहीं आया। आया। v कितना होगा? 20 मीटर पर सेकेंड। पल्ले पड़ा? थोड़ा तो इक्वेशन ऑफ मोशन ही तो लगा रहे हैं बार बार यार। बात समझे ना? अब देखो, अब ये हाइट है। अरे है कि नहीं है? हाइट है ना भाई। यहां पे रफ्तार कितनी है? 40। यहां पर कितनी है? नहीं आया। यहां पे कितनी है? यहां पर कितनी है? क्लैरिटी है? क्लैरिटी है? सोचो, अगर मैं दिमाग लगा के लिख दूं कि यहां से यहां तक जाने का समय 2 सेकेंड होगा, 40 से 20 जाने में कितना समय लगेगा? क्योंकि ग्रेविटी क्या हर सेकंड उसकी रफ्तार 10 मीटर पर सेकंड घटा रही है। कितनी देर में घटा देगी? कितनी देर में? कितनी देर में? 2 सेकंड में 20 कर देगी। अरे यार, तो एस क्या हो जाएगा? 40 + 20/2 डिवाइडेड बाई, मल्टीप्लाइड बाई 2। क्लियर है? कितना आंसर? कितना? अरे 40 20 60/2, 2 से 2 कट गया, 60 हो गया ना। आंसर कितना आ गया? 60 मीटर। सवाल समझ आया? सारा गेम ये u निकालने का था, ये u और ये v। क्लियर? पैटर्न याद रहेगा? इसका कठिन वाला वर्जन करा चुका हूं भाई मैं। हाइट देके बॉटम पॉइंट पे वेलोसिटी पूछा था। नहीं आया? देखो, ये कह रहा अ स्टोन, चलो हिंट करूंगा, आंसर तुम करोगे, करोगे ना? अ स्टोन फॉल्स फ्रॉम बलून दैट इज डिसेंडिंग एट यूनिफॉर्म रेट ऑफ 12 मीटर पर सेकेंड। डिसेंडिंग का मतलब समझ रहे हो? ये बलून था, ये 12 मीटर पर सेकेंड से नीचे गिर रहा था। अरे गिर रहा था कि नहीं? द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द स्टोन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ रिलीज आफ्टर 10 सेकेंड। जहां से यहां से हमने क्या किया? एक पत्थर को छोड़ दिया। अरे क्लैरिटी है? अरे क्लैरिटी है? और ये पत्थर जमीन पे कितनी देर में गिरा? कितनी देर में? नहीं समझ आया? आया जी? आया? देखना, बिना पेन उठाए लगाने की कोशिश करेंगे। जब इस पत्थर को छोड़ोगे तो इसकी रफ्तार क्या होगी? 0। मैं ऐसे पत्थर पकड़ा हूं,
क्लियर है? और बलून 12 मीटर पर सेकंड से नीचे जा रहा है, तो मेरे हाथ में जो पत्थर है वो कितने से नीचे जा रहा है? कितने से? कितने से? जिस इंस्टेंट पे मैं छोड़ूंगा उस इंस्टेंट पे उसकी रफ्तार कितनी होगी? 12। कितनी होगी? अरे समझा कि नहीं? ऊपर की नीचे? अच्छा यही ऊपर जा रहा होता तो ऊपर जा रहा होता तो मान लो ये 12 मीटर पर सेकंड से ऊपर जा रहा होता तो पत्थर की रफ्तार 12 मीटर पर सेकंड ऊपर होती। अरे एक्सलरेशन की बात ही नहीं कर रहा मैं तो, रफ्तार, एक्सलरेशन तो हमेशा ही नीचे रहेगा। अरे बात समझे कि नहीं? तो पत्थर की रफ्तार नीचे कितनी है? 12 मीटर पर। एक्सलरेशन कितना लग रहा है? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अरे लग रहा है। हमसे पूछा क्या है? द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द स्टोन, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द स्टोन। अब बिना पेन चलाए आंसर करिएगा। यहां पे रफ्तार कितनी है? कितनी है? हर सेकंड कितनी बढ़ रही है? 10 मीटर पर। 10 सेकंड में बढ़ कितनी जाएगी? बढ़ कितनी जाएगी? 100। कितनी बढ़ जाएगी? है कितनी? होगी कितनी? 112 मीटर पर। अब हमको क्या ये हाइट निकालना है? अरे निकालना है। क्या एक्सेलरेशन कांस्टेंट है? क्या वहां से नीचे आने का समय अपने को पता है? क्या हम डायरेक्टली एच वी एवरेज के फॉर्म में लिख सकते हैं? वी एवरेज कितना? वी एवरेज कितना? 12 10 12 प्लस 112 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 10। अरे आया कर लोगे? पल्ले पड़ा? बढ़िया सवाल था। बताओ कितना? 210 220? हाँ कितना रहा? 610 620? 9.8 लिखना है ना, तो 620 आ रहा है। 620 तो 610। अरे क्लैरिटी है, पल्ले पड़ रहा है। काइनेमेटिक्स है भाई, समझ लो, खाली इक्वेशन ऑफ मोशन का खेल है। खूब सवाल लगा लिए तो काम बन जाएगा। अब यहां देखो, हाँ क्या हुआ? क्या हुआ? 610 620 तो नियरेस्ट 610, क्योंकि जी 9.8 मानना है। अब यहां सुनो, अ पार्टिकल थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, इट्स वेलोसिटी at half of the maximum height is 10 meter per second. The maximum height attained by it is, the maximum height attained by it is, मैं नहीं बताऊंगा, होमवर्क है, खुद से लगाइएगा, खुद से लगाइए, खुद से लगाइए, खुद से लगाइएगा, छोड़िए। A rocket is fired vertically from the ground. It moves upward with constant acceleration of 10 meter per second square. After 30 seconds, the fuel is finished. After what time from the instant of firing the rocket will attain the maximum height? होमवर्क है, खुद से लगाइएगा। 30 सेकंड तक एक्सलरेट हो रहा था। 30 सेकंड तक एक्सलरेशन कितना था? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 30 सेकंड बाद उसकी रफ्तार बता सकते हैं कितना होगा? 0 से शुरू हुआ, हर सेकंड कितना बढ़ रहा है? 10 मीटर पर सेकंड। 30 सेकंड बाद कितना? 300 मीटर पर। क्या उतनी डिस्टेंस में उतनी टाइम में कितना डिस्टेंस चलेगा ये निकाल सकते हैं? निकाल सकते हैं। अब 300 की रफ्तार हो गई उसकी, उसके बाद फ्यूल खत्म, फ्यूल, लेकिन अब वो तो एक बॉल की तरह काम करेगा ना। क्या तुरंत नीचे गिर जाएगा? पहले ऊपर जाएगा और फिर नीचे आएगा। क्या 300 मीटर पर सेकंड पे मैक्सिमम हाइट निकाल सकते हैं? यू स्क्वायर बाई यू स्क्वायर बाई, क्या ये हिस्सा अपने को पता है? क्या नीचे वाला भी पता है? दोनों को जोड़ देंगे, निकालिएगा, होमवर्क है, हिंट कर दी। यहां देखिए, a body is released from the top of a tower of height h meter. It takes t time to reach the ground. Where is the body t by 2 time after the release? अरे क्लियर है, टी टाइम लग रहा है कहां जाने में? गधा। सवाल सुन, एक टावर है जिसकी हाइट क्या है? जिसकी हाइट कितनी है? h। समझे कि नहीं? यहां से अगर हमने फ्रीली रिलीज किया तो इसको ग्राउंड पहुंचने में कितना टाइम लग रहा है? कितना टाइम? t। तो h/2 हाइट पहुंचने में कितना टाइम लगेगा? t/2 कह रहा, t सॉरी t/2 पे क्या हाइट होगी? सॉरी,
यहां से यहां तक समय कितना लगा, तो आधे टाइम में वो कितनी हाइट चल जाएगा, h/2, t/2 टाइम में कितना चलेगा। अरे यार कितना सिंपल सवाल है यार, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, समझे। h हाइट कितनी देर में चला, t टाइम में, कितने टाइम में, क्या 1/2 जी टी स्क्वायर लिख सकते हैं। h भी नेगेटिव है और g भी, दोनों नीचे है ना, क्या माइनस माइनस कट जाएगा। अब दूसरा सोच, t/2 टाइम में, स्मॉल h कर लें इसको, 1/2 जी और t की जगह क्या लिख लेंगे, क्या लिख लेंगे, तो t²/4। अरे आया कि नहीं आया, क्या यहां डिवाइड कर सकते हैं, क्या 1/2 जी टी स्क्वायर से कट जाएगा, तो h/h क्या बनेगा अपने पास 4, तो स्मॉल h क्या बनेगा, h/4। बी आंसर, ग्राउंड, यहां से h/4 है, अरे समझे कि नहीं, तो यहां से कितना होगा 3h/4, तो हड़बड़ी नहीं करना है, समझे कि नहीं, चमका, h/4 भी आंसर में है, खेला हो जाएगा, और वही पहले है, और जैसे h/4 निकलेगा हम इतनी रफ्तार में होते हैं कि यही टिक मार के भागेंगे आगे। अरे टॉप से कैलकुलेशन कर रहे हो ना भैया, समझ आ रहा है क्यों 3h/4 है। ये सेम सवाल है, पलट दिया गया है बस सवाल को, टाइम पूछा गया है, निकालिएगा। हाँ, ड्रॉप ऑफ वाटर, अरे इसमें तो हमको बड़ा कष्ट होता है सर। अबे सुनो, कह रहा है द ड्रॉप ऑफ वाटर फॉल्स फ्रॉम द रूफ ऑफ अ बिल्डिंग 18 मीटर हाई एट रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम, व्हेन द फर्स्ट ड्रॉप रीचेस द ग्राउंड एट द सेम इंस्टेंट फोर्थ ड्रॉप बिगिंस टू फॉल। समझे कि नहीं, इस लाइन का मतलब समझे, जब पहली ड्रॉप जमीन पे पहुंची तो चौथी ड्रॉप वहां से छूटी। क्लियर, क्लियर। क्या ड्रॉप रेगुलर इंटरवल पे गिर रही है, रेगुलर इंटरवल पे गिर रही है। पहली ड्रॉप कब गिरी होगी, समय शून्य पे, दूसरी ड्रॉप, सोचो, एक सेकंड पे, रेगुलर इंटरवल पे, उस रेगुलर इंटरवल का ख्याल रखना है। कह रहा है ड्रॉप ऑफ वाटर फॉल्स फ्रॉम द रूफ ऑफ अ बिल्डिंग 18 मीटर हाई एट रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम, व्हेन द फर्स्ट ड्रॉप रीचेस द ग्राउंड एट द सेम इंस्टेंट फोर्थ ड्रॉप बिगिंस टू फॉल, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द सेकेंड एंड थर्ड ड्रॉप फ्रॉम द रूफ। अब सवाल का कॉन्सेप्ट समझिएगा कि ये छत थी, अरे थी कि नहीं थी, छत से एक ड्रॉप गिरी, वो जमीन पर पहुंची, पहुंची, जमीन कितना नीचे था, कितना मीटर, 18 मीटर। अरे था कि नहीं था, था ना, पल्ले पड़ रहा है। जब पहली ड्रॉप जमीन पर पहुंची तो यहां से कौन सी ड्रॉप निकली, चौथी। क्या दूसरी कहीं यहां होगी, क्या तीसरी कहीं यहां होगी। एक्चुअली क्या है ना कि हम जब कॉन्सेप्ट नहीं फील कर पाते हैं, इसका एक तो कॉन्सेप्ट होता है गैलीलियोस ऑड कैलकुलेशन मेथड बोलते हैं उसको, 1357। अब हम रट्टा मारने लग जाते हैं, हमको कॉन्सेप्ट फील नहीं आता है, फिर सवाल बदल जाता है तो हम रच जाते हैं। तो इस वजह से एक एक लाइन को फिजिक्स की तरह समझो, अगर सब्जेक्ट को सब्जेक्ट की तरह समझ ले गए तुम्हारा काम बन जाएगा, रटने वाली चीज नहीं है, समझ आए। जैसे हमारे पास एक ऑप्शन है कि अगर हमारा दिमाग अच्छा चल रहा है तो हम v एवरेज इंटू टी लगा सकते हैं कांस्टेंट एक्सेलरेटेड मोशन में। अगर नहीं हमारे दिमाग में उस समय हिट किया तो हम s इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से भी अपना सवाल बना सकते हैं। अरे बात समझे हैं कि नहीं, एक ही सवाल तो आना है, और काइनेमेटिक्स बहुत ब्रॉड है, और जो कुछ भी ट्रिक तुमको दिख रही है वो बस एक साधारण कैलकुलेशन है, कोई ट्रिक नहीं है। बात समझे कि नहीं, तो सोचो, ध्यान से सुनो। यहां से हमने पहली ड्रॉप छोड़ी, वो नीचे पहुंची, उतनी देर में क्या यहां से ड्रॉप निकली, कौन सी ड्रॉप निकली, निकली ना। अब सवाल तुरंत हमारे दिमाग में पैदा होगा कि चौथी ड्रॉप कितनी देर बाद निकली, समझे कि नहीं। तो उसके लिए हमको क्या देखना पड़ेगा कि पहली ड्रॉप कितनी देर में जमीन पर
पहुंची। समझ पा रहे हो हम क्या कह रहे हैं? पहली ड्रॉप जितनी देर में जमीन पर पहुंचेगी, क्या उसी टाइम इंटरवल को हम 3 बराबर हिस्से में तोड़ देंगे? अरे समझे कि नहीं? तो पहली ड्रॉप जमीन में पहुंचने का फॉर्मूला क्या है? अगर फ्री फॉल है तो अंडर रूट ऑफ 2h बाई जी। नहीं आ रहा है? आ रहा है। तो 2h का वैल्यू कितना है? 18। जी का वैल्यू कितना है? 10। अरे क्लियर है? क्लियर है। तो टी कितना है? 2 9 18। अरे 9 दूना 18, 2 3 त्रिक का 9, क्या ऊपर 18 दूना 36, क्या 6/√10? 6/√10। √10 को 2 दूना 4 नहीं लिख सकते, √10 ही रहेगा। ये अपने पास टाइम है। 6/√10 पढ़े रहने दो भी, कटेगा। अब उसके बाद दूसरी बात सोचो, रेगुलर इंटरवल पे निकल रहा है। कितने इंटरवल पे? रेगुलर इंटरवल पे। पहली ड्रॉप क्या समय शून्य पे निकली होगी? निकली होगी। उसको यहां पहुंचने में कितना समय लगा है? 6/√10। मान लिया वो समय कितना है? टी। कितना है? कितना है? क्लियर है ना? अब सोचो, क्या हर रेगुलर इंटरवल पे एक ड्रॉप निकल रही है? अरे निकल रही है कि नहीं? पहली ड्रॉप कितनी देर बाद निकली होगी? दूसरी ड्रॉप। दूसरी ड्रॉप। पहली ड्रॉप 0 पे निकली, फिर दूसरी निकली, फिर तीसरी निकली, फिर चौथी निकली। चौथी ड्रॉप जब निकली, मान लो, ध्यान से कॉमन सेंस लगाना, मान लो हम कहते पहली ड्रॉप को यहां से यहां पहुंचने में 3 सेकंड लगा। कितना सेकंड लगा? सुनो, तो पहली ड्रॉप समय शून्य पे निकली होगी, दूसरी, दूसरी, तीसरी, चौथी। समझे कि नहीं? समझे कि नहीं? पक्का ना? अब मान लो मैं उसी को डिवाइड कर दे रहा हूं टी। किसमें डिवाइड कर दे रहा हूं? टी। पहली ड्रॉप निकली 0 पे, किस पर? कितने पर? अब देखो, ये ड्रॉप क्या t/3 सेकंड बाद निकली होगी? दूसरी वाली t/3, t/3, t प्लस t/3, 2t/3। समझे कि नहीं? पल्ले नहीं पड़ा? सोचो। हाँ, t/3 के इंटरवल पे निकल रही है। चौथी ड्रॉप, कॉमन सेंस लगाओ यार, कॉमन सेंस, आराम से सोचो। अगर मान लो हम कह रहे हैं कि एक ड्रॉप छत से गिरी, वो जमीन पर पहुंची, जमीन पर पहुंचने में 3 सेकंड लगा। कितना लगा? तो चौथी ड्रॉप कितनी देर बाद निकली होगी? 3 सेकंड बाद। 3 सेकंड बाद। और बराबर इंटरवल पे हर ड्रॉप निकल रही है, निकल रही है ना? तो दूसरी ड्रॉप क्या 1 सेकंड पे निकली होगी? तीसरी ड्रॉप क्या 2 सेकंड पे निकली होगी? 1 सेकंड और जोड़ देंगे, फिर 1 सेकंड और जोड़ देंगे। अरे जोड़ देंगे कि नहीं जोड़ देंगे? जोड़ेंगे ना जी। अब देखिए क्या कह रहा है, हमको यहां से यहां तक आने में समय कितना लगा है? टी। याद करिएगा, कौन सी ड्रॉप निकली है? कौन सी? फोर्थ। कौन सी ड्रॉप? कौन सी ड्रॉप? तो t/3। रेगुलर इंटरवल कितने का हो गया? t/3 का। अरे क्लैरिटी है? अगर पहली ड्रॉप पूरा कितना चला? t, तो दूसरी ड्रॉप चली होगी 2t/3। नहीं आया। और तीसरी ड्रॉप चली होगी कितनी? t/3। अरे बुझे कि नहीं? बुझे कि नहीं? अच्छा मान लो हम कहते 10वीं ड्रॉप निकली, इतनी देर में 10वीं ड्रॉप निकली, तो हर ड्रॉप कितने इंटरवल पे निकलती? t/10, t/, क्लियर है? दूसरी ड्रॉप कितनी चली होती? आराम से सोचो, आराम से सोचो। चलो सुनो 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 सुनो, देखो 8t/9, 8t/9। अरे इसी वजह से तुम लोग का ये पोर्शन कमजोर है। कंसेप्चुअली रिलेट करना आराम से, कभी कंफ्यूजन नहीं होगा, कभी गड़बड़ नहीं होगा। मान लो हम यहां चौथी की जगह कह देते अपने पास पर्याप्त समय है, कम सीखेंगे लेकिन दमदार सीखेंगे, ठीक है ना? ये जो ड्रॉप है, ये मान लो मैं कहता कि ये 10वीं ड्रॉप निकली। कौन सी ड्रॉप निकली? और एवरी ड्रॉप इज कमिंग आउट एट रेगुलर इंटरवल, रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम। क्लैरिटी है? तो 10वीं ड्रॉप क्या 9वें इंटरवल पे निकलेगी? क्योंकि पहली 0 पे निकली थी ना, निकली थी ना।
अगर यहां से यहां तक आने में पहली ड्रॉप को टी समय लगा, कितना समय लगा? तो 10वीं ड्रॉप T/9। समझे? गड़बड़ा रहे हैं हम, खुद गलत बोल दिए, हमारा स्टेटमेंट गलत है, हम रियली सॉरी। पहली ड्रॉप कितनी देर बाद निकली है? पहली ड्रॉप 0 पे निकली है। कितने पर निकली है? नीचे गिरी। जितनी देर में नीचे गिरी उतनी देर में मान लो हमने कहा 10वीं ड्रॉप निकली। कौन सी ड्रॉप निकली? क्या इसको नीचे गिरने में कितना समय लगा वो हम निकाल सकते हैं? √2h/g। क्लैरिटी, वो समय आया हमारे पास t। क्या समय आया? t। अब देखो 10वीं ड्रॉप निकली है। 10वीं ड्रॉप निकली है, क्या हर रेगुलर इंटरवल पे निकल रही है? क्लियर है? तो जो रेगुलर इंटरवल होगा क्या वो T/9 का होगा? किसका होगा? T/9 का। ये बात समझ आई? तो दूसरी ड्रॉप कितना देर चल चुकी होगी? 8T/। तीसरी ड्रॉप कितना चल चुकी होगी? उल्टा सोचो, अरे दूसरी ड्रॉप इसके जस्ट ऊपर होगी ना। अगर पहली ड्रॉप T चली है तो दूसरी ड्रॉप 8T/9। समझे कि नहीं? तीसरी ड्रॉप 7T/। चौथी ड्रॉप 6T/। पांचवी ड्रॉप 5T/। छठी ड्रॉप 4T/। सातवीं ड्रॉप, आठवीं ड्रॉप, अरे क्लियर है? क्लियर है? नौवीं ड्रॉप T/10वीं ड्रॉप 0। अरे समझे कि नहीं? पल्ले पड़ा ना? 10वीं ड्रॉप तो अभी जस्ट निकल रही है ना, पल्ले पड़ा। एक बार और सोचिए, अगर मान लीजिए हम कहे छत से एक ड्रॉप निकली और उसको नीचे पहुंचने में कुछ समय लगा, नीचे पहुंचने में कुछ समय लगा, जितना समय लगा हर रेगुलर इंटरवल पर एक ड्रॉप निकल रही है, जब वो नीचे पहुंचा तो छठी ड्रॉप छत से निकली। कौन सी ड्रॉप निकली? क्या जो भी समय निकला उसको हम कितने पार्ट में तोड़ेंगे? 5 5 5। छठी ड्रॉप निकली है ना, तो T/5। क्या हर T/5 पे ड्रॉप निकल रही है? निकल रही है ना। तो दूसरी 4T/। तीसरी 3T/। चौथी 2T/। पांचवी T/। छठी, अरे समझे कि नहीं? समझे कि नहीं? पल्ले पड़ा? एक बार और, हमने छत से एक बॉल गिराई, छत से एक ड्रॉप गिराई, रेगुलर इंटरवल पे ड्रॉप गिर रही है। जब पहली ड्रॉप जमीन पे पहुंची, जब पहली ड्रॉप जमीन पर पहुंची, तो मान लो 8वीं ड्रॉप छत से निकली। 8वीं ड्रॉप छत से निकले, तो पहली ड्रॉप अगर जमीन पर पहुंची T समय में, क्या वो T समय निकालना कठिन टास्क है? √2h/। क्लैरिटी है? तो ड्रॉप का इंटरवल क्या है? T/। जो दूसरी ड्रॉप होगी वो कहां होगी? 6T/। तीसरी 5T/। चौथी पांचवी 3T/। क्लियर है ना? छठी, सातवीं, आठवीं। समझ गए? बहुत बढ़िया, यही तो ज्ञान सिखाना था। अब इसको याद रखोगे ना? अब देखो कह रहा है पूरा समय कितना लगा है? 6/10 √10 पकड़े रहो। हमसे कह रहा है कि व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द सेकेंड एंड थर्ड ड्रॉप फ्रॉम द रूफ। सेकेंड ड्रॉप कितना चली है? सेकेंड ड्रॉप यहां पे बताओ, इसमें मत जाओ, टी में बताओ, टी के टर्म में। पूरा समय टी लगा, कौन सी ड्रॉप निकली है? चौथी ना। तो रेगुलर इंटरवल कितना हुआ? T/। क्लियर है ना? दूसरी ड्रॉप कितनी गिरी है? 2T/। अब सोच दूसरी ड्रॉप का UT + ½ AT²। U तो 0 है, ड्रॉप नीचे आ रही तो क्या ये नेगेटिव होगा? क्या ग्रेविटी भी नेगेटिव होगी? अरे होगी कि नहीं होगी? G का वैल्यू कितना है? 10। और इसको क्या लिख सकते हैं? 2T/3। 2T/, तो 2/,
3 और t की जगह कितना 6/√10 का स्क्वायर। अरे समझा कि नहीं, समझे? अच्छा S3 पोजीशन ऑफ थर्ड ड्रॉप 1/2 इंटू 10 इंटू 1/3 इंटू 6/√10 का स्क्वायर। अरे नहीं आया, अरे आया जी। क्या 10 से 10 कट जाएगा? यहां से देख, या 3 दूना 6, क्लियर है क्या? 2 दूना 4, 4 चौक को 16 और 16/2 कितना होगा 8। अरे होगा कि नहीं होगा? यहां देख, 3 दूना 6, 2 दूना 4, ये 10 से ये 10 कट जाएगा और यहां कितना हो जाएगा 2 मीटर। बोल कौन सा आंसर है? 8 मीटर एंड 2 मीटर, 8 मीटर एंड 2 मीटर। अरे पल्ले पड़ा, ये गेम है, समझ आया कि नहीं? अब चल देख, इसी वजह से मैं कहता हूं कॉन्सेप्ट पकड़ो। गलीलियो ट्रांसफॉर्मेशन इज गुड, इट इज नॉट बैड, बट फिर कंफ्यूजन देगा। जब रैंडम कोई ड्रॉप पूछेगा तो उस समय गड़बड़ाएगा मामला, बात समझे ना? और इतना करने में हमको हार्ड एंड फास्ट 4 से 5 सेकंड, 10 सेकंड, 20 सेकंड मान लो लगेगा, 30 सेकंड मान लो लगेगा। प्रैक्टिस पे सब खेल होगा, बात समझे ना? अब जैसे अगला सवाल देखो, कह रहा है वाटर ड्रॉप फॉल्स एट रेगुलर इंटरवल फ्रॉम अ टैप 5 मीटर अबव द ग्राउंड। कितना ऊपर है? द थर्ड ड्रॉप इज लीविंग द टैप एट द इंस्टेंट द फर्स्ट ड्रॉप टचेस द ग्राउंड। क्लियर है? मान लो पहली ड्रॉप को टच करने में लगा टी समय। कितना समय लगा? कितना समय लगा? कितने रेगुलर इंटरवल पे निकल रही है ड्रॉप? टी की t/2, टी बाई थर्ड ड्रॉप निकली है ना भाई, थर्ड ड्रॉप निकली है ना, तो t/2 खत्म बात। अब t इक्वल्स टू निकालना अपने लिए क्या खास बात है? √2h बाई होता है जी, होता है। अब सोच s इक्वल्स टू क्या 1/2 GT² होता है। देखिए यहां पे t की जगह क्या लिखेंगे? लिख लिख लिख, t की जगह क्या लिखेंगे? हाँ 2h/g। क्या g से g कट जाता है? सारा गेम हाइट का आता है। अरे आता है कि नहीं आता है? सोच, अब यहां पे हम टाइम निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं? कितना होगा? h कितना है? 5 डिवाइड बाई 10। क्या 1 सेकंड आया? अरे आया। क्या ड्रॉप हर आधे सेकंड पे निकल रही है? आधे सेकंड पे निकल रही है कि नहीं निकल रही है? पोजीशन ऑफ सेकंड ड्रॉप ही तो पूछ रहा है। तो फिर ut प्लस हाफ AT², g का वैल्यू 10, टाइम कितना? ले हो गया, 2 × 5 = 10, कितना 5/4, मतलब कितना 1.25, 1.25। ये डन। क्या है इस सवाल में? अरे पल्ले पड़ा, पल्ले पड़ा। चल एक सवाल और बना दे मेरे हिसाब से, तो अब इसके बाद दिक्कत नहीं रहनी चाहिए। मैं कह रहा हूं ये हाइट है अपने पास, ये हाइट है अपने पास, h बराबर दे रखा है, h बराबर दे रखा है, मैंने दे दिया है आपको 80 मीटर। कितना मीटर? 80 नहीं, 80 नहीं, 80 नहीं, 80 नहीं, 80 नहीं, 80 नहीं, 2 8 16 होता है ना? हाँ दो नहीं, 8 दूना 16 होता है ना, और 2 8 16। मान लो मैंने दिया 160 मीटर। कितना मीटर दिया? बहुत ध्यान से सुनना, बड़ा सवाल बनाएंगे। अरे क्लियर है? नंबर्स बड़े आएंगे। 160 मीटर दे रखा है। मैं कह रहा हूं जब पहली ड्रॉप जमीन पे छुई है, कौन सी ड्रॉप? जब पहली ड्रॉप जमीन पे टच की है तो यहां से 21वीं ड्रॉप निकली है। कौन सी ड्रॉप निकली है? 21st ड्रॉप। सवाल पूछा गया फाइंड द पोजीशन ऑफ 7th ड्रॉप। ठीक है, या थोड़ा और मिड में रखते हैं इसको, फाइंड द पोजीशन ऑफ 13th ड्रॉप। क्या बता सकते हो? चलो मेरे साथ बताना। क्या पहले सीधा बिना? हाँ हाँ बोलो बेटा, कौन सा वाला? सेकेंड फ्रॉम ग्राउंड पूछ रहा है क्या? हाउ फार अबव द ग्राउंड? हाँ वेरी गुड, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, 3.75 सही है, बहुत अच्छा। ये कहां से जो हम हाइट निकाले 1.25 मीटर, देख रहे हो? ऐसे हमसे गलती करवाएगा। ये हम कहां से निकाले हैं? टॉप से।
बहुत बढ़िया, थैंक यू, गलत होने से बचा लिए तुम। 1.25 मीटर कहां से आया है? टॉप से। क्लियर है? हमको हाइट निकालनी कहां से? ग्राउंड से। तो क्या हम माइनस कर देंगे? अरे किसमें से? 5/4। अरे ये तो 5/4 निकला है ना, कितना है? और ये पूरा कितना है? 5 मीटर। तो 5 मीटर में से 1.25 माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा? 3.75। ठीक है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। यहां बताओ, फाइंड द पोजीशन ऑफ 13th ड्रॉप फ्रॉम रूफ। पूरा समय निकाले। पूरा समय कितना आया? √2h/g। 2h/g। 2h की जगह कितना? 160। 160 गलत हो गया यार, 80 कर दो इसको, गलत सोच, 80 कर दो, अब थोड़ा ठीक बन जाएगा। मतलब अगर हम 80 कर देंगे तो 80/g 10 हो जाएगा, इससे कट जाएगा 8 दूना 16, क्या 4 सेकंड आ जाएगा? अरे 4 सेकंड आ जाएगा। यहां से कौन सी ड्रॉप निकली है? 21वीं। कौन सी? कौन सी? क्लैरिटी है ना? अरे बात समझ आ रही है? 21वीं ड्रॉप निकली है, तो मैं 4 को कितने हिस्से में तोड़ूंगा? 20। कितने हिस्से में? कितने हिस्से में? कितने हिस्से में? क्लैरिटी है ना? अरे क्लैरिटी है ना? कौन से ड्रॉप की बात हो रही है? 13। कौन से? कौन से? अब 13वीं ड्रॉप कितनी चली होगी? 12। सोचो 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 सोचो, पूरा समय कितना है? 4। अभी एक ट्रिक सिखाता हूं, ध्यान दो। कौन सी ड्रॉप पूछ रहा है? 13वीं। कितनी ड्रॉप निकली है टोटल? कितनी? 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 सोचना। पहली ड्रॉप निकली 0 पे, कितने पर? दूसरी T/20, T/20। तीसरी? हाँ, 2T/20, ऐसे सोचो ना। तीसरी कितने पर? 2T/20। अरे समझ रहे हो ना? चौथी? 3T/, पांचवी? पांचवी? छठी? छठी? अरे बात समझ रहे हैं? क्लियर है? क्लियर है? सातवीं? 6T/, आठवीं? आठवीं? नौवीं? हाँ, 8T/, 10वीं? 11वीं? 12वीं? 11T/, 13वीं? हाँ, 12T/, अरे क्लैरिटी है? 14वीं? 13T/, 15वीं? हाँ भाई, कुछ पैटर्न एनालाइज कर पा रहे हो? सुनो, जब हम बात कर रहे हैं 20वें ड्रॉप की, तो कब निकला? हाँ, 19T/, गड़बड़ कर दे रहे हो, गड़बड़ कर, सब उल्टा चला दे रहे हो तुम लोग। थोड़ा ध्यान दो, थोड़ा ध्यान दो, थोड़ा ध्यान दो। मान लो हम कह रहे हैं यहां से कितनी ड्रॉप निकली? 21। पहली ड्रॉप कब निकली? 0 पे। दूसरी कब निकली? T/20 पे। 19T/, उल्टा चलना है ना अपने को यार। ये बताओ, जब हम 0 से निकले हैं तो पूरा समय कितना लगा है? T। पहली ड्रॉप निकली, बॉटम पहुंची ना, उतनी देर में कितनी ड्रॉप निकल गई? 21। कितनी निकली? तो समय को हम कितने बराबर हिस्से में तोड़ रहे हैं? कितने बराबर हिस्से में? बात समझ रहे हो ना? तो पहली ड्रॉप तो T चली है, कितना चली है? T। दूसरी ड्रॉप कितना चली है? 19T/20। समझे कि नहीं? समझे कि नहीं? हम बोले जा रहे हो, तुम रिपीट किए जा रहे हो, खटाखट खटाखट खटाखट, रुक ही नहीं रहे हो। हाँ, 8T/, रुको 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 रुको, हाँ, बिल्कुल। अब ध्यान दो, ध्यान दो, क्या है? कौन से ड्रॉप की बात हो रही है? 13th ना? 13th ना? अब समय को कितने हिस्से में तोड़े हैं? 19। 21वां ड्रॉप निकला है ना? निकला है ना? कौन से ड्रॉप की बात हो रही है? 20 में से 13 घटाएंगे तो क्या आएगा? 7। क्या आएगा? क्या आएगा? क्या आएगा? समझे ना? पल्ले पड़ा कि नहीं पड़ा? तो इसका ये कितना चल चुका होगा? 7T/, अरे पल्ले पड़ा,
नहीं पढ़ा? सोचो सोचो सोचो, 13वें ड्रॉप की बात हो रही है, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। पूरा समय कितना? 20 T/20, मतलब पूरा समय लगा T, कितना लगा? कितना लगा? तुम बस इतनी बात सोचो, एक बार दिमाग लगाओ, एक बार फोकस के साथ सोचो, हमेशा जीवन भर बैठ जाएगा। 21 ड्रॉप निकली है ना टोटल? सब ध्यान दे रहे हो? अरे भाई अटेंशन फुल है ना? हाँ, एक बार में क्लियर करेंगे। पहली ड्रॉप को टॉप से निकलते समय हमने समय को क्या शून्य मार्क किया है? जब वो जमीन पर पहुंची है तो समय कितना लगा है? कितना समय लगा है? आ रहा है आंसर समझ? पक्का? दूसरी ड्रॉप में पूछ रहा हूं, तो कितना चल चुकी है? 19 T/20। अरे समझे कि नहीं? पक्का? तीसरी ड्रॉप 18 T/, पैटर्न देखना, टोटल ड्रॉप कितना था? 21। 21वीं ड्रॉप निकली है ना? टाइम को हमने 20 हिस्से में तोड़ा है ना? पहली ड्रॉप कितना चल चुकी है? T कितना चल चुकी है? दूसरी ड्रॉप कितना चल चुकी है? 19 T/, क्लियर है ना? तीसरी ड्रॉप 18 T/, चौथी ड्रॉप 17 T/, क्लियर है? पांचवी ड्रॉप 16 T/, छठी ड्रॉप 15 T/, हमसे 13वीं ड्रॉप पूछा है, कितना पूछा है? 21 में से 13 जाएगा तो कितना बचेगा? 7। कितना बचेगा? कितना बचेगा? कितना बचेगा? तो 13वीं ड्रॉप चली होगी 8 T/, नहीं आया? आया कि नहीं? अब मैं कोई सी भी ड्रॉप पूछूं, बता पाओगे? मान लो मैं पूछूं 8वीं ड्रॉप कितना चली? हाँ हाँ कितना चली? 21 में से घटाओगे ना? 20वीं ड्रॉप पूरा T चल रही है ना? मतलब पहली ड्रॉप कितना चल रही है? कितना? क्लियर है? क्लियर है? पहली ड्रॉप जो है उसके बाद 21वीं ड्रॉप है ना, तो दूसरी ड्रॉप कितना? 19 T/20। बात समझे ना? समय को हम कितने हिस्से में तोड़ देंगे? जितनी ड्रॉप है उससे एक कम, T/20। हर T/20 पे क्या एक ड्रॉप निकल रही है? कॉमन सेंस से सोचिए, हर T/20 पे क्या एक ड्रॉप निकल रही है? पहली ड्रॉप को T लगा है, दूसरी ड्रॉप क्या 19 T/20 चली है? तीसरी ड्रॉप क्या 18 T/20 चली है? चली है? 11वीं ड्रॉप क्या 10 T/20 चली है? चली है? अब हमको ये निकालने में कोई समस्या होगा? कौन सी ड्रॉप कितना चली, कितना समय चली है, ये निकाल सकते हैं। मान लीजिए हम कहते, ध्यान से सुनिएगा, हम कहते कि यहां से 101वीं ड्रॉप निकली है। कौन सी ड्रॉप निकली है? 101वीं ड्रॉप निकली है जब पहली ड्रॉप ने क्या छुआ है? जमीन। क्या ये टाइम निकाल सकते हैं? अरे निकाल सकते हैं। हम आपसे पूछे कि बताइए 48वें ड्रॉप का टाइम क्या होगा? सोचिए सोचिए सोचिए, 52 कि 53? 101 में से 48 घटाएंगे, कितना? 53 T/100, 100। अरे समझे कि नहीं? पल्ले पड़ा? बोले भैया। अब कोई सी भी ड्रॉप निकल रही हो, क्या बता सकते हैं? यहां कह रहा है 13th ड्रॉप कहां पहुंची? 8 T/20 लिखे है ना? अरे लिखे है ना भैया? चलो भैया ले, तो क्या पोजीशन निकाल सकते हैं उसका? S = UT प्लस हाफ AT²। U कितना है? 0। 1/2। A कितना है? 10। -10 लिखिएगा, ये भी नेगेटिव ही है ना? माइनस माइनस कट जाएगा। T का वैल्यू कितना? 13 ड्रॉप की बात कर रहे हैं ना? 8। T कितना आया है अपना? 4 डिवाइडेड बाई 20 का स्क्वायर। और समझे कि नहीं? अरे आया जी? 4 बचे 20, तो 1/2 इंटू 10 इंटू 8 इंटू 8 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 5। 5 दूना 10, 2 से 2 कट जाएगा।
64/5। अरे आया कि नहीं? कितना आया? बोलो बोलो। 12×5 = 60। 60×4 = 64, 5/8 = 40। 12.8 मीटर। 12.8 मीटर। पल्ले पड़ा। अभी भी ड्रॉप वाले सवाल में कंफ्यूजन रहेगा? एक बना देंगे। चलिए लीजिए 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 लीजिए। हम कह रहे हैं पहली ड्रॉप जमीन पर पहुंची, ये समय आपको दे रखा है, ये समय आपको दे रखा है, ये हाइट दे रखी है आपको 50 मीटर। क्या दे रखी है? 50 मीटर। क्लियर है? जब पहली ड्रॉप जमीन पे पहुंची है तो यहां से बाहर निकली है, मान लीजिए हम कह दें कितना, 41वीं ड्रॉप। ठीक है? कौन सी ड्रॉप? 41वीं। हम कह रहे हैं बताइए पोजीशन ऑफ 31st ड्रॉप। क्या बता सकते हैं? टाइम। मान लीजिए इसको यहां से यहां तक आने में समय क्या लगेगा? टी। क्या √2h/g लिख सकते हैं? अरे लिख सकते हैं। हाइट कितना है? 50। हाइट कितना है? जी कितना है? अरे यार 50 × 100 10 हो जाएगा क्या? 500 मीटर कर लो। 500 मीटर कर लो। क्या 100 हो जाए? क्या 10 सेकंड हो जाएगा? टी 10 सेकंड हो गया। ये बताओ यहां पे टी क्या लिखोगे? सोचो 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 सोचो। नहीं नहीं यार, 31वीं ड्रॉप का पूछ रहा है ना, तो किसमें से माइनस करोगे? ड्रॉप का नंबर क्या 41 में से जाएगा? टाइम कितने हिस्से में डिवाइड होगा? टाइम कितने हिस्से में? नहीं आया। क्या टाइम का जो इंटरवल होगा वो एक ड्रॉप कम डिवाइड होगा? क्योंकि पहली ड्रॉप समय 0 पे निकल रही है, तो गिनती क्या 0 से शुरू हो रही है? क्या 41वीं ड्रॉप 40वें इंटरवल पे निकलेगी? तो क्या टाइम इंटरवल T/40 होगा? अरे होगा कि नहीं होगा? हम कौन से ड्रॉप की बात कर रहे हैं? कौन से की? क्या 10T/40 लिखने में कोई बुराई है क्या? अरे बुराई है क्या? क्या ये T/4 हो जाएगा? अबे टोटल टाइम कितना निकाले हो? 10/4 UT + ½ AT²। ए कितना है? 10। अरे है कि नहीं है? क्या इसको 5/2 लिख सकते हैं? क्या 25/4 हो जाएगा? 2 बचे 10, 25 बचे 125, 125/4। अबे आया क्या? कोई भी ड्रॉप कभी भी निकल रही हो, निकालने में कोई समस्या? ये हाइट कहां से आया है? कहां से? कहां से? क्या हरदम ऑप्शन चेक करेंगे? अगर आज के बाद भी तुमको ड्रॉप वाली प्रॉब्लम में समस्या रह गई ना भाई, खोपड़ी लड़ा लेना दीवार के अंदर। बोलो भारत माता की।